तो चलिए एक बार और मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक और शख्सियत को लेकर। इनफैक्ट आज मैं एक नहीं दो शख्सियत को लेकर आपके सामने आया हूं। जरूरत भी थी, आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे कि आपको जान चुके हैं पहले से। पहले मैं छुपा के रखता था, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कौन आए हैं। एक मेरे साथ की जिंदगी के 3 साल को मैं फिर से अवगत कराने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिमाग में आया कि मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन रह चुका हूं। मैंने कभी भी खुलकर बात नहीं की आपके सामने उसके लिए, इसलिए मैंने इन महानुभावों को बुलाया है, जिनमें एक का नाम है राम चोयल जी, वो डायरेक्टर हैं, और दूसरे जो हैं हमारे अमीर बानो जी हैं, जो मेरे साथ 3 साल चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के ऑफिस में रही। शुरुआत के दिनों में मेरी सेक्रेटरी भी बनी थी, मुझे आदम दिल्ली गए थे। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूं और मैं उनके मुंह से आपको मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की राम कहानी सुनाना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि फिल्में कैसे बनती थी, फिल्मों का क्या हश्र होता था, फिल्में क्यों नहीं बनती, फिल्में क्यों नहीं बननी चाहिए, और आगे क्या करना चाहिए। तो आप कहे तो मैं आपको अभी मिला देता हूं। तो चलिए मिलते हैं अमीर बानो जी और राम चोयल से। नमस्कार नमस्कार। मैं ये आज के दिनों में अमीर बानो जी नमस्कार, राम जी नमस्कार। मैं तो लगता है कि राम, मुझे कई बार कहते हैं राम को बुलाओ ना सर, रामायण वाले। चलो मैं आपको बता दूं, राम को तो नहीं बुलाया मैंने, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के राम चोयल को बुलाया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप जैसे शख्सियत से मुलाकात होना, और कहाँ से हम लोग आते हैं, और आज ये आना एक बहुत बड़ा मतलब एक इमोशनल मोमेंट है सब हमारे लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, यानी आपने बुलाया और हमारे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कल एक फोन पे आपने हाँ कही थी। आइए बैठिए, बैठ के बातें करते हैं। बॉस आपसे जब इंटरव्यू का आता है सबसे बड़ा ये टेंशन रहता है, पता नहीं कैसा जाएगा, क्या होगा, क्या सवाल, क्योंकि हमने तो कभी पहले किए नहीं, और सबसे डिफिकल्ट टास्क है कि आपके सामने बिठा दिया गया है। सर मैं आपको उल्टी कहानी सुनाऊं तो मैं जिंदगी भर इंटरव्यू देते आया हूँ। हम हमेशा ये जर्नलिस्ट के सामने बैठते थे। मैंने ये पंगा ले लिया है कि मैं खुद इधर आ गया हूँ और मैं आप लोगों को, तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट। नहीं, अच्छा आपसे मैं काफ़ी बातें करवाऊंगा, मुझे बहुत सी बातें जानी। आइए बैठ के बात करते हैं। आप लोगों के चेहरे देखकर मुझे अपना चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का ऑफिस याद आ गया। आज तक वो कीबोर्ड में हिंदी वर्ड नहीं आते, हमारे यहाँ हिंदी वाला बड़ा देखता रहता है कौन सा वर्ड दबाऊं, जे आ जाता है। तो बताइए उनको हमारे ऑफिस में काम कितना बड़ा है कड़ोन? काफी बड़ा है ना, जो और चीजें अच्छी आएंगी तो रखने पड़ेंगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ, बहुत सारे टास्क हैं आपके पास। ओके, और Muhammad Alfonso, marketing. This is Alfonso. Christian? Yeah. Very good. Okay. डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिल्में हमारे अच्छी कि नहीं? उदय शेट्टी, शेट्टी, वेरी गुड। ओके, प्रोजेक्टर, मल्टीटास्क उनके जो ओके। आप नागराज कुलकर्णी सर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर। दोस्तों ये लोग मेरे उस पीरियड के हैं जहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जब चेयरमैन था चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का, तो उस वक़्त ये दोनों महानुभाव जो थे
उनसे जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता था कि इस बार मैं आपको अपनी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की वर्किंग स्टाइल या क्या क्या उसके फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या है, कैसे फिल्में आती हैं, उसके लिए मैंने सोच के बुलाया। मैंने इनको बुलाया है, ये हमारी जो अपना अमीर बानो जी हैं, ये वहाँ पर 25 सालों तक क्या थी आप? पहले सेक्रेटरी थी पहले टू चेयरमैन। टू चेयर, अच्छा मेरे से आप सेक्रेटरी की टाइप से भी स्टार्ट किया था आपने शुरू में, ओके। उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। जब मैं आया था तो ये थोड़े टाइम के लिए मेरी सेक्रेटरी बन के भी रही थी, और इन्होंने ये रिजिग्नेशन दिया इन्होंने कितना 2017 में दिया, और फिर मैंने शायद 2018 में दिया है। उसके बाद हम बातें करेंगे। ये हमारे हैं राम चोयल। तो मैंने एक तो ऑफिस के ऑफिशियल्स को बुलाया है, और एक मैंने बुलाया है जो आप लोगों में से आते हो, हज़ारों लोग जो है वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म पास हो। उनमें से ये एक योद्धा है जिनकी फिल्म पास भी हुई थी, बनाई भी थी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गौरू, पूरे राजस्थान के बैकड्रॉप पे बनाई थी, और इनकी फिल्म मेरे आने से पहले तैयार हो गई थी, और मेरे साथ वो फिल्म को इन्होंने हिम्मत करके रिलीज़ की, जो कोई फिल्म रिलीज़ नहीं होती हमारे। तो ये राम चोयल जी हैं, उनके डायरेक्टर हैं। चलिए, मैं देखिए आप दोनों को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों पर, ये मेरा फॉर्मेट है कि मैं सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को जवाब देना होता है। बट मैं अगेन बोलता हूँ, मैं जो भी पूछूँ ज़रूरी नहीं है कि आप, कुछ होते सवाल होते हैं कि आदमी, तो उसको हम नो बॉल, जैसे इंदु कुमार जी ने कहा उसको नो बॉल बोलते थे। तो मैं बोलता हूँ आपको जो बहुत जिसका जवाब देना दीजिए, नहीं देना हो तो हम समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो मैं अभी अपने प्रश्नों की झड़ी आप पर शुरू करूँ, प्लीज। ओके। और मैं अमीर बानो जी कहूँगा थोड़ा सा जोर से बोलिए, क्योंकि आप अभी ऑफिस में नहीं बैठे हैं, आप स्टूडियो में हैं, तो मत फिक्र कीजिए सीईओ की और चेयरमैन की, आप खुल के बोलिए। और मैं शुरुआत करता हूँ, मैं अमीर बानो जी आपसे। आपने कहा कि आप 25 साल तक वहाँ रही। आप ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी आई थिंक 1956 में 55 में शुरू की, और इसे हमेशा नेहरू जी के बर्थडे पर क्यों रखा जाता है? क्यों? नेहरू जी के बर्थडे के इट वाज ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, ओके। इसलिए फिर जब उन्होंने 1955 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बनाई तो इट वाज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रन, तो उस दिन से 1955 से 14 नवंबर, उसके पहले उनका बर्थडे नहीं मनाया जाता। 1955 से शुरू, ओके। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई तब से उनका, अच्छा तब से उनका। और ये बनी किस उद्देश्य से थी? टू मेक चिल्ड्रंस फिल्म्स, चिल्ड्रन फिल्म्स, या। और उस टाइम तो मुझे भी इतना ये नहीं मालूम है, बट आफ्टर माई एक्सपीरियंस आई केम टू नो दैट ये इसलिए बनी थी कि दैट टाइम देयर वाज नॉट मेनी फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन, सब अडल्ट फिल्म आती थी, बच्चों के लिए इतना कुछ ये नहीं था। सो तभी उन्होंने शुरू किया, जो वहाँ तब के चेयरमैन थे वी शांताराम, काफी लोग अच्छे लोग आए थे, जी। और अच्छी फिल्में बनी थी। मुझे याद है जल्दी was the first जल्दी मैंने अपने जमाने में देखी थी जब मैं छोटा था, कॉलेज के स्कूल में। जल्दी was the first film that was made and it was very well received, very well received and I think केदार शर्मा जी डायरेक्टर, जी केदार, उनका लड़का उसमें हीरो था, और मुझे याद है बहुत टचिंग थी स्टोरी, वेरी नाइस। और स्काउट कैंप भी बनी थी, उसमें भी वही एक्टर थे उसमें। यस, उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर वहाँ से बड़े डायरेक्टरों ने आई थिंक फिल्में बनाई है बाद में उसके अंदर।
आप ये कहना चाहती है कि ये सोसाइटी का इंसेप्शन हुआ था बच्चों की फिल्में बनाने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए। ये बात बहुत सही कही इन्होंने, क्योंकि मैं भी खुद बोलता हूँ। मैं जब चेयरमैन बना उसके बाद भी मैंने ये बात उठाई थी। मैंने कहा कि, और इनफैक्ट मैंने अभी किसी वीडियो में मैंने कहा एक रूल बनना चाहिए कि हर प्रोड्यूसर को हर 5 फिल्म के बाद छठी फिल्म जो है वो चिल्ड्रन फिल्म बनानी चाहिए। सही क्योंकि शक्तिमान ने बच्चों को दूध पीना सिखा दिया, तो 10 चिल्ड्रन फिल्में कितना कुछ कर सकती है। और आज के बच्चे को मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो चिल्ड्रन फिल्में दे सकती हैं। पर प्रॉब्लम क्या है राम, मैं तुमसे पूछूंगा। हाँ। देखो प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पर कि क्यों नहीं ज्यादा बनते, उसका कारण बताओ। मैंने ये एज ए चेयरमैन मैंने हैदराबाद में भी बात की थी कि आप लोग बनाते हो बाहुबली 300 करोड़ में 10 करोड़ खर्च करके चिल्ड्रन फिल्म बनाओ। तो यहाँ लोगों के एक दिमाग में एक कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि बच्चों की फिल्में नहीं चलती। हाँ, ये डरते हैं। पर मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि हॉलीवुड में हैरी पॉटर चली, हॉलीवुड में सब कुछ बच्चों के लिए एक अलग जॉनर है और मल्टी करोड़ की फिल्म बनती है। हमारे यहाँ क्यों डरते हैं? क्योंकि किसी ने फिल्म जो है अभी तक हिट करके नहीं बताया, शायद डरते हैं। ये बात आप मानते हो? हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब यहाँ तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है, इसलिए चिल्ड्रन फिल्म का कॉन्सेप्ट है। बाकी नॉर्मल हम अगर ये प्रोड्यूसर सेक्शन में अगर कमर्शियल नॉर्मल अगर बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ये बच्चों की फिल्म नाम का तो कोई चैप्टर होता ही नहीं है। कोई नहीं ट्राई करता। नहीं कोई, मतलब इट डजंट एग्जिस्ट सर। इट डजंट चिल्ड्रन फिल्म काहे को नहीं? अभी देखो सास भी कभी बहू नहीं है औरतों के लिए। हाँ। तो फिर चिल्ड्रन फिल्म बच्चों के लिए, बच्चे क्या नहीं देखते क्या फिल्म? देखो सर, उसका क्या होगा, एक तो क्योंकि हमारे पास देयर इज नथिंग टू लुक अप टू कि अच्छा यार वो बच्चों की फिल्म बनी थी और वो चली थी। मैं अगर वही बात करता है, किसी ने चला के नहीं, किसी ने चला करके नहीं दिखाई। दूसरा क्योंकि वो चलन में ही नहीं, और हमारी इंडस्ट्री तो आप हमसे बेहतर जानते हैं कि जो चलन में वही चलाते हैं। हाँ, लोग भेड़ चाल है कि यहाँ चलो इसकी चलिए। तो बाकी अगर इफ आई गो इवन आफ्टर मेकिंग दिस वन फिल्म, अगर मैं किसी को जाके बोलता हूँ ना कि एक बच्चों की फिल्म मैं बनाने जा रहा हूँ, तो ज़रूर बोलेंगे कि अच्छा और क्या है तुम्हारे पास में। और उसको तो ज़्यादा महत्व नहीं देते। चिल्ड्रंस फिल्म तो मतलब आई डाउट कि कभी आने वाले हिंदुस्तान के अंदर, या अभी के मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, आप भगवान का ऐसा ना हो, कि चिल्ड्रंस फिल्म तो कभी मुझे लगता नहीं कि बच्चों की फिल्में आने वाले कई सालों तक बनेंगी। सर मैं करके दिखाऊंगा। मैंने एज ए चेयरमैन रिज़ाइन होने के बाद में भी मैंने पूरी प्रेस बुलाई थी और मैंने कहा था कि मैंने क्यों रिज़ाइन किया। उसमें मैंने कहा मैं हो सकता है कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन छोड़ने के बाद में मैंने एक शक्तिमान चिल्ड्रन फिल्म कंपनी बनाई थी कि जहाँ पर हम बच्चों की फिल्में बनाए, और मैं इनवाइट करने वाला था, तुमको भी इनवाइट करता। मैंने कहा इसके अंदर बच्चों की फिल्में बनी, क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ कि बच्चा जो छोटा होता है ना, वो अपने लिए खुद के लिए बनाई हुई फिल्मों के सपने देखता है। तभी ये जल्दी चली, तभी वो चली, तो उनको लगता है ये फिल्म हमारे लिए बनी है, और पूरा हॉल बच्चों से भरा पड़ा रहता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो मैंने कहा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में आऊँगा आगे जाके, मैं आपके साथ भी इस पॉइंट पे आऊँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। पर मेरा ये मैंने अनाउंस किया था कि मैंने कहा मैं एक चिल्ड्रन फिल्म कंपनी बनाने जा रहा हूँ शक्तिमान के नाम पे, और मैं ऑफ कोर्स अपने पैसे नहीं लगाऊंगा, पर मैं लोगों को मैं इस कंपनी से फिल्म को प्रेजेंट करूंगा। तो लोग आए, पैसे लगाएं और बनाएं, और मैं उसे रिलीज करूँ। किसी एक फिल्म राम चलने की जरूरत है, पर मैं लोगों को कहता हूँ शक्तिमान मैंने हिट करके बनाया। तो क्या आपके लिए वो इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं? पर तुम बहुत सही बोल रहे हो कि लोग थोड़ा कतराते हैं। और क्या तुम्हारे हिसाब से क्या बजट होना चाहिए एक चिल्ड्रन फिल्म का? तुमने तो सोसाइटी के लिए बनाया हमारे लिए, तो हमारा बजट तो बहुत लिमिटेड होता था। कितना तुमको मिला था उसको? बोल सकते हो तो बोलो। हाँ बिल्कुल मिला। मतलब मुझे मिला था 2.13 CR फॉर द फिल्म। 2 CR मिला था। वेरी गुड, which was a very good budget। वेरी गुड, बिकॉज़ तो एक डेढ़ में ही बातें करता। हाँ बहुत आई थिंक जो अपने जो गौरव फिल्म थी उस वक्त की हाईएस्ट बजटेड फिल्म थी। रियली? या गौरव, क्योंकि उसने बिल्कुल पूरे राजस्थान में शूट किया, तो नहीं रेगिस्तान में शूट किया। हाँ, और बजट वाइज मतलब बाकी उस वक्त जो फिल्में बन रही थी वो 1.1 को, जो मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था, 1.1 में क्या बनाओगे आप? वो फिल्म बनाओगे जो फेस्टिवल के लिए होगी सिर्फ। कमर्शियल में डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं उठाएगा, बिकॉज उसकी खर्चा भी पड़ेगा। तो ये आपको भी लगा था उस वक्त कि बजट होना चाहिए था? हाँ, बजट तो डेफिनेटली होना चाहिए था। तुमने कन्विंस कैसे किया 2 करोड़ के लिए? वो जो उनका नॉर्मल जो प्रोसेस होता है कि आप बजट दो। तो मैं, पर मेरा हमेशा ऐसा मानना था कि फिल्में होती तो बजट भी
फिल्म्स का बजट होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कोई मतलब नहीं बैठता। 3 साल मेरे चेयरमैनशिप में मैंने यही पॉइंट, आप भी जानती हैं, हाँ। मेरे पहले मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे जेटली जी, वो 1 साल के बाद में बन गए फाइनेंस मिनिस्टर, चले गए। हाँ। फिर वेंकैया नायडू जी मेरे पास आए, मैंने कहा चलो इनको मैं जानता था। अच्छा। 1 साल के बाद वो बन गए वाइस प्रेसिडेंट। फिर एक और आई लेडी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ। और उसके बाद में मैंने ये कहा था कि ये बजट बहुत कम है। हाँ। मैंने कम से कम 25 फिल्में, आई थिंक यू नो दिस, कि मैंने 35 फिल्मों को मैंने पास कराया। हाँ। और मैंने कहा कमर्शियल फिल्में बनाओ। हाँ। मैंने कमर्शियली ओरिएंटेड स्क्रिप्ट राइटर्स को इंक्लूड किया, जिसमें अपना रॉबिन भट्ट, हाँ हो, गूफी पेंटल को डाला मैंने। हाँ। 2-1 आदमियों को कहा, मैंने कहा आप लोग अभी, क्योंकि माफ करना, मतलब मैं सिस्टम के खिलाफ बोलने की मेरी बहुत बुरी आदत है। वहां पर मैंने जाके देखा ना, तो मेरे को पता लगा कि जिस दिन मैं अपने चेयरमैन के ऑफिस में बैठा, तो मेरे पीछे एक डेस्क थी जिसके अंदर पूरे DVDs पड़े रहते थे। हाँ। और मुझे बताया गया था सर 260 फिल्में हैं। हाँ। तो मैंने देखा इसमें कितने फिल्में रिलीज हुई, सर कोई रिलीज नहीं। आपको पता है, एक जर्नलिस्ट मेरे पास जब इंटरव्यू के लिए आया था, तो वो हमने प्रेस की थी अपने ऑफिस में, तो बोला सर ये सब फिल्में कहाँ मिलती हैं, हम अपने बच्चों को दिखाना चाहें तो ये फिल्में कहाँ मिलेगी। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा इतनी बड़ी ऑफिस आपने बना के रखी है यहाँ पर केम्स कॉर्नर में, और लोगों को फिल्म्स डिवीजन लिखा रहता है, उनको पता नहीं कि इसके तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है, और वहाँ पर जाके आप, वो बोलता हमको अपने बच्चों को देगी। सो ये करेक्ट पिक्चर था। तो मैंने देखा बजट 1 करोड़ में बनी हुई फिल्में, ऑफ कोर्स उस जमाने में तो 50 लाख भी बहुत होता था, पर धीरे धीरे नजदीक आके मैंने हर फिल्म का, मैंने टेनिस बडीज को मैंने कहा 3 CR मैंने दिलाया। हाँ। और मैं नॉर्मल 3 CR चाहता था कि 3 CR में, और मैंने कहा था ऐसी फिल्म बनाओ जो डिस्ट्रीब्यूटर उठा ले। हाँ। क्योंकि मुझे क्या कहते थे लोग, सर ये कांस फेस्टिवल जाती है, सर ये उधर जाती है, ये हमारे इंडिया के फेस्टिवल में जाती है, ये अवार्ड लेके आता है, बेस्ट फिल्म ये फेस्टिवल से अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर ये लेके आता है। अब मैं थोड़ा सा मुंह फट हूँ, मैंने कहा कि अवार्ड किसको मिलता है? तो जवाब दिया डायरेक्टर को मिलता है। मैंने कहा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को क्या मिलता है? करेक्ट, कुछ नहीं मिलता। पैसे कौन लगाता है? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। ये लोग जाके कांस घूम के आते हैं, किसके पैसे से घूम के आते हैं? सो एवरीथिंग वाज, मैंने कहा क्या हम लोगों ने, मतलब मैं तो थोड़ा सा गलत नहीं, पर मैं बहुत थोड़ा चुभने वाली बात करता हूँ कि मैंने कहा देखिए फिल्म इंस्टीट्यूट से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जितने पास्ड आउट डायरेक्टर है यहाँ पर आके हाथ सफाई करते हैं। पहली फिल्म उनकी होती है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की होती है। तो मैंने कहा कि हम लोगों ने, भले ठीक है हम बच्चों के लिए फिल्में बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को सिर्फ फेस्टिवल जाने का शौक होता है, और उनके दिमाग में स्टोरी का, फ्रेमिंग का, कटिंग का, फिल्म फेस्टिवल में अप्रिशिएट की होगी। आप ऑस्कर विनिंग फिल्म को भी अगर आप रिलीज करो नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी स्टाइल अलग होती है। तो मैंने 3 साल के अंदर मैंने चेंज करने की कोशिश की। राम, तुम उस वक्त मेरे से पहले बना चुके थे, और उसके बाद जितनी मैंने 25-50 फिल्में मैंने कहा तुम इसको पास करते जाओ ना, रखो इसको। और मैंने फिर मिनिस्ट्री को कहा, मैंने कहा सर 10 करोड़ 1 साल का मिलता है हम लोगों को, 10 करोड़ 1 साल का। 10 करोड़ में सर मेरे हिसाब से तो 2 फिल्में बनेंगी या 3 बनेंगी, आपके हिसाब से 10 फिल्में बन जाएंगी 1-1 करोड़ की। और वो 1-1 करोड़ किसको दिखाओगे? जब तक फिल्म गांव में रिलीज नहीं होगी तब तक बच्चों तक नहीं पहुंचेगी। सबने कहा सर रिलीज बहुत मुश्किल है आजकल। मैंने कहा एक फिल्म बड़ों की होनी चाहिए थिएटर में, और साथ में एक फिल्म होनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए चिल्ड्रन फिल्म, तब जाके लोगों को हिम्मत आएगी और बनाएंगे। और जैसे कि कहने का हर 6ठी फिल्म वहां पर है, तो कहाँ से कहाँ पर करते करते मेरे को तीसरे साल में लगा। जेटली जी भी हाँ मुकेश जी करते, वेंकैया जी ने कहा हाँ सर करते। तीसरी जो मिनिस्टर आई उसने तो मेरे को अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया। मैं थोड़ा भड़क गया। मैंने कहा अगर चेयरमैन ऑफ अ इंस्टीट्यूशन अंडर अ मिनिस्ट्री हैज टू वेट इन लाइन फॉर द अपॉइंटमेंट विद द कंसर्न मिनिस्टर, देन आइदर समथिंग इज रॉन्ग विद हिम और देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। एंड समबडी हु हैज बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। आई एम अ पार्ट। मेरे को राम तुमने भी देखा है, मेरे को आके लोगों ने मेरे फेस पे बोला सर यू आर द फर्स्ट चेयरमैन जिन्होंने फिल्म रिलीज करने की सोची। करेक्ट? आपको बताइए आप। नहीं मैं चाहता था बोलिए, आप नहीं बोले जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रिलीज नहीं है, रिलीज हुई नहीं सर। गुड्डू नहीं गट्टू भी रिलीज हुई थी, एंड वी हैड अ बिग शो भी किया था, प्रीमियर किया था गट्टू फिल्म में। देन उसके पहले
रवीना टंडन के टाइम पे भी वी रिलीज अ फिल्म इन मेट्रो सिनेमा एंड इट वाज पैक्ड. So आप बिलीव नहीं करेंगे, it was packed and we had kept ticket of 10 rupees. वही पूछ रहा, टिकट था या इनवाइटेड? नहीं, 10 rupees टिकट रखी थी, बच्चों के लिए ही था. And it was packed and they kept on, the only one school was able to this, come on that day. पूरा packed हो गया था. And then we had to extend it for one more week. Okay. And it was not only in metro. In all over this, in North Bombay also we had taken some theatres. It was released there also. Then we were planning to release in Plaza also, but that of course वहाँ पे नहीं हुआ, that some other reason. But ऐसा बात नहीं कि release नहीं हुई है. Release used to be there. But it is और फिल्में क्यों नहीं? It is just that हमारे maybe और फिल्में भी होती है सर. और फिल्में मेरे पास लिस्ट है. एक गुड्डू का नाम था, गट्टू का नाम था. एक आप जो बोल रही हैं 2-3 फिल्में आई हैं, पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि सर हर फिल्म थिएटर में जाए. सिर्फ स्कूलों को आप दिखाते हो, फेस्टिवलों में दिखाते हो, स्कूलों में दिखाते हो, उनके थिएटर्स में दिखाते हो, स्कूल में जो थिएटर, हाँ स्कूल के थिएटर्स में. इट विल नॉट रीच टू द गांव के बच्चे तक नहीं पहुंचे. सर आते हैं स्कूलों में, सर वो प्रिंसिपल बुलाता तो आते हैं, टिकट खरीद के आनी चाहिए. आप तो फ्री दिखाते हो उनको जाके ना. नहीं स्कूल्स में सर दे बाय DVDs फ्रॉम अस. They buy. Children don't buy ticket. No. School provides a show. आइए आज शाम को 3 बजे आपको देखना है, ठीक है? बच्चे आते हैं, बहुत खुशी आते हैं. पर वो फिल्म को मैं फिल्म नहीं बोलूंगा जब तक वो पब्लिक में नहीं जाए. कहने का तात्पर्य समझ आया मेरा. आप फेस्टिवल में दिखाओगे तो फेस्टिवल भी लोग लाइक करेंगे, तालियां मारेंगे, ओवेशन मिलेगा. उसके बाद में आपने स्कूलों को टाइप किया, बहुत करते थे मुझे, आप इधर जाते थे उधर जाते थे. पर वो एक सेट लोगों को बुलाकर प्रिंसिपल या वो स्कूल करता है, उसको कमर्शियल फिल्म नहीं बोलते. मैं चाहता था बच्चों की जब तक हैरी पॉटर टाइप, शक्तिमान टाइप नहीं बने तब तक चिल्ड्रन फिल्म कोई प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगाएगा. जब तक एक सिस्टम इन प्लेस नहीं होता. ये क्यों हाथ लगाएगा प्रोड्यूसर? इसको क्या मालूम आप क्या करती हैं? वो तो बोलेगा कि मेरे को मैं किसी, ये बोलता ना, मैं किसी प्रोड्यूसर के पास गया, अच्छा और कोई सब्जेक्ट है आपके पास? हाँ मतलब उनको हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि उन्होंने एक चलती हुई फिल्म नहीं देखी. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग ने रिलीज नहीं की, बट परंपरा नहीं बनी. मेरे आते टाइम मैंने सब चेक किया. मैंने कहा ये अगर फिल्म तब होती है जब वो पब्लिक तक पहुंचती है. पेंटिंग तब होती है जब वो दिखाई जाती है. लेकिन सर हमारा ये तो है कि बच्चों को दिखाने का, तो बच्चों तक तो हमारी फिल्में पहुंचती नहीं. एक मिनट, कितने बच्चों को पहुंचती हैं? सब अब कितने बच्चे लोग, काफी लोगों 130 करोड़ में से आप सब लोग 60 करोड़ जितने बच्चों की, मैं इतना नहीं बोलती हूँ कि 100% बच्चों के ये पहुँचते, बट I would say at least 70% बच्चों तक पहुँचती है. 70% of the whole India? Yes. Yes sir. At least till my 25 years I have experience. कैसे आप जाती थी रेगुलर? आपका वो जाता था? हमारी टीम, मार्केटिंग टीम जाती थी. और they used to even release in theaters in the, मैं खुद गई हूँ. Okay. मेरे घर के पास जो थिएटर था वहाँ पे हमने रिलीज की है फिल्म. वैसे we used to give it to people जहाँ जिसके घर के पास थिएटर है वहाँ पे आप चाहिए. हम खुद टिकट बारी के पास बैठे हैं वहाँ पे. we have sold tickets ourselves. Very good. मैं तो बहुत खुश हूँ अगर आपने किया है तो. किया है सर. और होना है. And this has happened, I'll also tell you, this has happened even in Mrs. Bachchan's time, it has happened in Sai Paranjpe's time, and it has happened in Ravina's time, and I was part of... Were they successful? Very successful. सब पहले तो हम सिर्फ 5 रुपया टिकट लेते थे. Okay. फिर जब we saw the success कि नहीं अभी थोड़ा increase का है, फिर हमने 10 रुपया टिकट किया. और आते थे बच्चे, ऐसी बात नहीं आएंगे. मैं तो भूखे बैठे हैं. आप दीजिए, बच्चे आजकल डिसाइड करते कहाँ जाना. टुडे आई कैन नॉट से ऑफ टुडेज जनरेशन. टुडेज बच्चा चाहता है, बच्चा तो माँ बाप बोलता चलो मेरे को वो देखना है. आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ. अमिताभ बच्चन, रेखा की एक फिल्म आई थी नटवर लाल. नटवर लाल में एक गाना था, आओ बच्चों तुम्हें मैं शेर की कहानी सुनाता. मुझे याद है गंगा थिएटर यहाँ पर ताड़देव में हुआ था. मैं किसी तरह से वहाँ था. वहाँ पर मैंने देखा लिटरली 8-8 बच्चे या तो अपनी बहन को या भाई को या माँ को पकड़ के अंदर एंटर हो रहे थे. वो फिल्म चिल्ड्रन फिल्म नहीं थी. एक गाना देखने के लिए जब इतने लोग आ सकते हैं, एक पूरी फिल्म चिल्ड्रन की अगर आप बना दो उसी स्टाइल में, बच्चे नहीं आएंगे.
किसी ने सोचा नहीं, बिकॉज देखो आप जो एक्सपीरियंस बता रही है ना, आप पुराने चेयरमैन की कि आप लोगों ने कोशिश की थी कि फिल्मों को आप गांव-गांव में जाके सोसाइटीज़ को देते थे, आप स्कूलों को पैकेज करते थे कि हम आ रहे हैं, आप हमसे ले भी सकते हो. I understand that was there, but I was not satisfied with only this much. I was satisfied with the quality of the films बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, तब जाके आप एक कमर्शियल फिल्म के साथ में एक ही मॉल में, जिसको आप बोलते हैं मल्टीप्लेक्सेस में, एक फिल्म बड़ों की होनी चाहिए, एक फिल्म छोटे की होनी चाहिए, तब बच्चों की हिम्मत बढ़ती है, तब प्रोड्यूसरों की हिम्मत बढ़ती है, तब कोई इनको नहीं बोलेगा कि और कोई सब्जेक्ट है आपके पास. बच्चों के तो हमको डर लगता है पढ़ाने को कि किसी ने कमाई करके नहीं. आपकी कमाई किसी को नहीं दिखी, फिल्म सोसाइटी ने बनाई और खुद अपने घर में अपने स्कूलों में. बोलिए. मैं बोलूँ ना, आई थिंक CFSI is the richest from all the richest of all the society, all the organizations. Then why did not agree? मैंने 10 करोड़ के बदले कहा था 30 करोड़ कर दो, क्यों नहीं माने मुझे? मैं कोई अपने लिए पैसे मांग रहा था? नहीं सर, मैं CFSI की बात कर रही हूँ. मैं CFSI की बात कर रहा हूँ. जब मिनिस्ट्री जब दे रहे हैं ग्रांट, तो why would CFSI spend from this? वो हमारी कमाई थी, जो हम दिखाना चाहते थे कि जब भी हमें पूछा जाता था कि भाई आप क्या कमाते हो, तो हमसे कि दिस इज दिस ऑन आप अपना अकाउंट में बताते कि हमने कमाई किया है इसमें. बट देखिए, मैं प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, मैं एक्टर भी रह चुका हूँ. आपने अपनी सोसाइटी में फिल्में दिखाई हैं, अच्छा काम किया, क्योंकि मकसद वही था, बच्चों को फिल्में दिखाना. आपने कहा कि आपने स्कूलों में दिखा दिया, आपने वहाँ पर जाके थिएटरों में भी ट्राई किया. बट मेरा ये था कि अगर आपने वहाँ जाकर एक थिएटर में, जैसे मैंने इनके लिए राजस्थान में, अब मैं बात करता हूँ इनकी फिल्म गाउडी की, लेट अस चेंज द टॉपिक. इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई थी, बट मैं पहले दिन चेयरमैन बन के जब मेरे सामने दिखाई थी, मैंने देखी, मैंने कहा बहुत अच्छी फिल्म है, बट थिएटर में नहीं चलेगी. राम ये लोगों को बुरा भी लगा होगा. इसके बाद में ये फिल्म हमने ओके कर दी, पास हो गई, इनका काम भी पूरा हो गया. इन्होंने हिम्मत करके कहा सर मैं खुद रिलीज करूं इसको. आपने CEO को अप्रोच किया था, और आपने इनके अपने बल पर इन्होंने मैं करे. तो मुझे जरा थोड़ी सी कहानी बताइए, आपने कैसे अप्रोच किया कि मुझे रिलीज करनी है? अच्छा, रिलीज करनी है वो तो बनने के बाद, जब कुछ पीरियड हो गया था. हाँ, रिलीज का, क्योंकि हो क्या रहा था ना, उसके, अगर आप इफ यू अलाउ मी, उसके पहले क्या हुआ था, बताइए, मैं तो पूरी कहानी जानता हूं. तभी मैं रिलीज की तरफ गया नहीं, तो मुझे कुछ रिलीज से, मतलब बीइंग ए डायरेक्टर, मेरा रिलीज से क्या लेना देना. दैट इज द प्रोड्यूसर तो CFSI दे विल हैव टू रिड्यूस इट. पर टू जस्ट टू अंडरस्टैंड इट कि मैंने क्यों फिल्म रिलीज की, और क्योंकि यहाँ से मुझे वो सिग्नल्स नहीं मिले. मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, आई विल टेक यू बैक. 2017 में आवर फिल्म वाज सिलेक्टेड इन चाइना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 13th चाइना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. तो मैं क्योंकि चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं गया था वहाँ पे. और जब मैं गया था तो वहाँ पे देयर वर 20 फिल्म्स देयर, 20 फिल्में वहाँ पे आई थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. बच्चों की कैटेगरी, बच्चों की, ऑल चिल्ड्रंस फिल्म, बिकॉज दैट वाज अ चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल. और काफ़ी अच्छी फिल्में आई थी. तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे हमारी फिल्म ठीक करती है ना, क्योंकि टक्कर की फिल्में थी सारी की सारी, उसके पहले भी इधर उधर फेस्टिवल्स में ठीक ठाक की थी हमारी फिल्में, बट कोई फेस्टिवल्स इतने बड़े नहीं थे, और फिल्में भी वहाँ पे कोई अच्छी आई नहीं थी. खासतौर पर ईरान से मैंने सुना अच्छी फिल्म. हाँ, ईरान से, द ईरानियन डायरेक्टर वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. नेक्स्ट टू यू सिट देयर. या उनकी फिल्में अच्छी बनती है. हाँ, उनकी फिल्में अच्छी बनती है, और वहाँ पे सारी वहाँ पर जॉनर है चिल्ड्रन फिल्म, और अच्छी फिल्में आई थी सारी की सारी. तो हमारी हिंदुस्तान को 2 अवार्ड्स मिले थे उस फिल्म के अंदर. वन वाज द इला अरुण जी गॉट फॉर द बेस्ट एडल्ट एक्ट्रेस, एंड ऋत्विक मेन जो थी जिन्होंने दादी का रोल किया, एंड चाइल्ड एक्ट्रेस चाइल्ड एक्टर ऋत्विक साहोर को. क्या नाम है? ऋत्विक साहोर इज डूइंग वेरी गुड इन डिजिटल. बहुत. उसने फुटबॉल में भी शायद आगे जाके भी एक फिल्म क्या चिड़ियाखाना किया मनीष के. तो वहाँ से, और जैसे ही मैं, मतलब 2 अवार्ड मिले. हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जिसको 2 अवार्ड मिले. अभी आई मिस्ड आउट ऑन द बेस्ट फिल्म. वो भी आपको नहीं मिला. बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट फिल्म भी नहीं मिला. बेस्ट फिल्म का नहीं मिला. वी मिस्ड आउट ऑन दैट. वी वर अपन काफी क्लोज थे उसमें. क्योंकि जो इंडियन जज थे उन्होंने मेरे को बताया कि दे हैड टू सिलेक्ट ए चाइनीज फिल्म. वो मैंने देखी नहीं थी फिल्म, पर उसकी सिनॉप्सिस बहुत अच्छी थी. तो मैं एक ही फिल्म से डरा हुआ था और मैं नहीं देख पाया, वो वाली फिल्म. तो मैं कमेंट नहीं कर सकता. अपनी फिल्म ठीक थी, उनको मिल गई, बट वी वर वेरी क्लोज फॉर गेटिंग द बेस्ट फिल्म. कोई नहीं हुआ. फिर अचानक से वहाँ से सारा का सारा मीडिया आया, पूरा का पूरा, और उन्होंने कहा कि वी हैव सीन योर फिल्म, इट इज़ वेरी गुड. आप हाउ कैन वी टेक दिस फिल्म फ्रॉम यू. उस वक्त दंगल आई थी, आमिर साहब की फिल्म दंगल.
हाँ, आमिर खान सर की। तो वहाँ पे इस तरह की जो फिल्में थी ना, तो चाइना के अंदर बहुत मार्केट था। चाइना का बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, और क्योंकि लोग भी आ रहे थे, देख रहे थे, एंड पीपल वर क्राइंग जब अपनी फिल्म देख करके बाहर निकल रहे थे, तो बहुत अच्छा मार्केट था चाइना में। तो मुझे पूछा गया कि आप हाउ डू वी एक्वायर दिस फिल्म। तो वहाँ से मैंने जितने भी वो थे सबसे उनके कॉन्टेक्ट्स लिए, ये सारा का सारा मैंने किया कि चलो भाई एटलीस्ट, एंड देन आई थॉट कि यार ये फिल्म है ना, इट विल गेट ए गुड रिलीज। इंडिया में भी चलेगी, यहाँ तो चलेगी मतलब। फिर CFSI ने बेची वहाँ से चाइना को दिए, चाइना के डिस्ट्रीब्यूटरों को। सर वो सब होता तो फिर क्या। अच्छा, तो आपसे पूछ के क्या, लेकिन दिया नहीं सर, मैं वहाँ से सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स लेकर के आया, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने सुपुर्द किए। मैं नाम ले, श्रवण कुमार जी थे वहाँ, श्रवण अपने CEO जो थे हमारे। हाँ, श्रवण कुमार जी को सारे के सारे उनको कॉन्टेक्ट में, चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड इन अवर फिल्म, प्लीज फाइंड ए वे वी कैन रिलीज इट इन चाइना। साइमल्टेनियसली मैं, क्योंकि मेरे को हिंदुस्तान में भी तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं हो रही थी मैडम कि ये फिल्म बाहर जाए। मैं इनको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं हो रही थी। अंदरूनी आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। फिर हाँ, मुझे लोग, पीपल आर वेरी गुड, बट इंस्टीट्यूशन वाइज इतने वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं कि देयर वाज कुछ वहाँ से नहीं हो रहा था कि फिर थ्रू इलाजी एक बहुत बड़ी स्क्रीनिंग रखी गई थी इंडिया के अंदर, यहाँ पे नेहरू हॉल में उधर ही, और वो हाउसफुल शो था। अब वो स्टूडियो का मैं नाम नहीं ले सकता, बट वो स्टूडियो ओनर हैड कम बिकॉज ऑफ इलाजी टू सी द फिल्म। वो फिल्म उन्होंने देखी और बोला कि ये आई वुड लाइक टू बाय दिस फिल्म, तो राम तू जरा ये सारा कोऑर्डिनेशन शुरू कर दे। तो मैं यहाँ स्टूडियो में गया और उनकी जो भी टीम मिली, तो उन्होंने बोला कि वी आर रेडी, आप कैन यू टेल योर CEO टू कम हियर टू मीट अस। ठीक है, तो मैं जा करके वहाँ से ट्रेन पकड़ के CEO साहब के पास जा रहा हूँ। बोला सर वहाँ जाइए ना प्लीज। बोला कांट दे कम हियर। वो बोला मैं नहीं जाऊँगा, आप कांट दे कम हियर। अब मैं बोला ठीक है सर, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं उनको वहाँ पे लेकर के जाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इनको हाँ आए, देखे उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, दे वर क्वाइट मतलब डिसेंट इनफ, बैठे वहाँ पे, बातचीत हुआ, ये हुआ। आई वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, मेल्स पे सारा का सारा लेन देन हुआ। एंड आई थॉट कि दिस स्टूडियो, एंड दे आल्सो ऑफर्ड ए प्राइस व्हिच वाज नॉट एज 2.13 CR, बट एक कि आपको एक डिसेंट प्राइस प्लस मोर इम्पोर्टेंट कि वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा, देयर इज अ प्लेटफॉर्म देयर वेयर यू कैन सी द फिल्म। तो ये हुआ। फिर वन फाइन डे, एक मॉर्निंग में सारा का सारा सीन चल रहा है सर, एक दिन मॉर्निंग में मुझे फ़ोन आता है कि यार राम, मैंने तेरी फिल्म देखी और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बोला तो आपने कहाँ देखी जी? बोला कि हमने टाटा स्काई पे देखी। तो मेरा सर डिजिटल राइट्स बेच दिए मतलब। हाँ, मतलब मैं चाय पी रहा था, उसको सुबह 6 बजे की बात थी, और मैं 3 साल से वो फिल्म के पीछे भाग रहा था, और CEO साहब को पता था, सबको पता था मेल पे कि दिस इज़ फिल्म विच इज़ ऑलमोस्ट, चाइना में भी बात हो चुकी है, इधर के स्टूडियो से भी बात हो चुकी है, ये फिल्म जस्ट ऑन ये निकलने वाली है। वो सुबह मैं चाय पी रहा था, तो मेरे को ये समझ, और मैं सोचा अब मैं क्या करूँ, क्योंकि सारी मेहनत मैं कर रहा था, सब करूँ। मतलब अगर टाटा स्काई पे आएगी तो कोई देगा नहीं। टाटा स्काई पे तो सर वो कैसी थी, पेड के ऊपर था। हाँ, मतलब दे दिया आपने। हाँ, टाटा स्काई तो मतलब ये है कि वो ऐसी बात है कि कहीं फिल्म कोई देख ना ले, तो टाटा स्काई पे थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी आज ही गई है, तो मैं आई वुड गो एंड मीट द CEO साहब, कि शायद अगर, क्योंकि मुझे मालूम था कि 20-25 फिल्में जो भी होती है उनके साथ डील किया गया होगा, एक साथ पैकेज होगा, तो पैकेज में वो भी चली गई। तो मैं सोचा कि मैं CEO साहब से जाके बात करता हूँ। मैंने बोला सर ये अभी भी अगर ये डैमेज रोक सकते हैं तो प्लीज़ रोकते हैं हम इसको। तो मैं वहाँ से वसई से ट्रेन पकड़ के गया यहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी आई थिंक जो उनका जो होता है, मैंने बोला कि आई वांट टू मीट CEO साहब, बट बाय दैट टाइम दे न्यू दैट मेरा, आई एम नॉर्मली वेरी बहुत ठंडा आदमी, पर जब फिल्मी आग में से निकल जाए तो फिर क्या है। तो मैंने कहा कि मेरा CEO साहब से अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए प्लीज़। वो थे ऑफिस में, वो मैंने देख लिया था। तो वो बोला कि आई ऑल्सो सेंड हिम अ टेक्स्ट, आई एम हियर सर प्लीज़ 5 मिनट्स में, लंच टाइम बाहर निकलते वक्त। मैं था उस वक्त आप ऑफिस में नहीं थे। अच्छा, मैं चेयरमैन बन गया। हाँ, आप थे, और आप होते तो फिर मैं, मतलब अगर ये अथॉरिटीज़ को भी मैं ओवर रूल करके आपके दरवाजे। अच्छा, मैं इतना अवेलेबल नहीं थे, पर मुझे इतना था कि भड़कता नहीं था कि क्यों आए अंदर, और बात कहेंगे तो सुनेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना कि आप इंडस्ट्री के थे, इंडस्ट्री में से होता है ना, तो वो बात समझता है कि अच्छा क्या है, कैसे है, हल क्या है इसका सॉल्यूशन क्या, अच्छा ये हो गया। और जब इंडस्ट्री के लोग नहीं आते ना, वो
वो ऐसा एक वो कहावत है ना कि अगर अंधा किसी पीछे वाले आंख वाले को रास्ता दिखाएगा ना तो फिर कहाँ जाएगा वो? हाँ, खुद देखे तो ही रास्ता दिखाएगा। मतलब बहुत अच्छी बात कही आपने। तभी मैंने कहा था कि जो तीसरी मिनिस्टर आई थी वो इंडस्ट्री की थी, और मुझे लगा था कि ये तो समझेगी बात मेरी, तो आपकी बात वही बोलना चाहता। जी आगे बढ़िए। जैसे ही मुझे पता चला कि ये टाटा स्काई पे दी है तो मैं वहाँ ऑफिस में पहुँच गया, और ऑफिस में आकर के मैंने कहा कि उनको भी मैंने मैसेज किया कि आई एम हियर इन दी ऑफिस, वांट योर 5 मिनट्स। आप लंच ब्रेक में भी देंगे, आप जाने से पहले ड्राइवर को अपना थैला दे रहे होंगे तभी भी आप मुझे बुलाएंगे, मुझे चाहिए। ये सीओ साहब को कहा आपने? मैंने आई सेंड मैसेज की मेरे को। फिर मैंने जो वहाँ पे जो CFSI के लोग थे जो अपॉइंटमेंट्स फिक्स करते थे, मैंने उन्हें कहा कि मेरा आप उनको मिलना ज़रूरी है, मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ही के हित में, CFSI के हित में, फिल्म के हित में है, और फिल्म आपकी मेरे से ज़्यादा आपकी फिल्म है। तो बोले कि नहीं। एक सेकंड रुकता हूँ, थी ये मैडम थी उस वक्त? मैडम थी नहीं थी आप? ओके आगे बढ़िए। 2000 ये 16 की बात कर रहे हैं? 17 की। 17 I left in July 17. एग्जैक्टली। हाँ ये तेरी फिल्म तो रिलीज, लेकिन रिलीज बहुत लेट बात। हाँ पर ये आप आई थिंक आपने नहीं थी, बट एनीवेज टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वहाँ पे है ये मेरे को अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया जा रहा है। बोला कि सर बिना अपॉइंटमेंट किसी को मिलते ही नहीं। मैंने बोला वही मैं मांग रहा हूँ, आपकी फिल्म के लिए मांग रहा हूँ, और एक इमरजेंसी नाम की चीज़ भी होती है ना जो अपॉइंटमेंट से ऊपर होती है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे 1 घंटे का अपॉइंटमेंट चाहिए, ऑल आई नीड इज 5 मिनट्स। तो फिर आगे बताइए, फिर क्या हुआ? आप मिल पाए, नहीं मिल पाए, और फिर कुछ हुआ इसका, फिल्म नहीं हो पाया? नहीं, फिर रिलीज तो जो है वो हाँ वहाँ तो वो लोग मिले ही नहीं हो, तो रिलीज का तो हो ही नहीं। इस पॉइंट पे ऊपर मैं अमीर मानो जी को इन्वॉल्व करना चाहूँगा, बिकॉज जैसे आप एक ऐसे ऑफिस की बात कर रहे हैं जहाँ ये 25 साल रह चुके, और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर, मेरे साथ भी नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो कुछ भी अभी, मैं इसको शिकायत नहीं कहूँगा बट हकीकत कहूँगा, इस पर आपकी कोई टिप्पणी है? जी सर, मैं ये कह रहे हैं कि सीओ ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी, सीओ ने इनको अपॉइंटमेंट नहीं दी, तो मेरा इनको पूछना है कि फिर आपसे क्यों कांटेक्ट नहीं किया? ठीक है, उस दिन आप नहीं आए थे ऑफिस में, लेकिन फ़ोन कर सकते थे आपको, एग्जैक्टली डायरेक्ट आपको फ़ोन कर सकते थे, आपको बता सकते थे कि, और तब तक आपने मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब चाइना में आपका ये सब हुआ था तो आपने सर को बताया था? आयु यस, आपको बताया था? और कुछ हाँ नहीं, ये और ये जो स्टूडियो में ये थे तब आप गए थे इनके फिल्म देखने के लिए, जो स्टूडियो में जहाँ पे इलारू ने अरेंज किया था, आप बोल रहे थे? कौन गया था? मैं? हाँ नहीं, मेरे को नहीं पता उस वक्त। So that's what I'm saying कि ये सब बातें आपको कैसे पता है? आपका कहने का मतलब है ये सीईओ के लेवल के ऊपर चेयरमैन होता है, तो इन्होंने सीईओ तक अप्रोच किया, तो इन्होंने तो जवाब दिया ना कि अगर मुकेश जी होते हो तो मैं तो कैबिन में ठक करके भी पूछता हूँ, लेकिन आपके इनका भी पॉइंट है कि आपने फोन क्यों किया? आपका फोन नंबर नहीं था मेरे पास था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी सेल रिलेटेड डीलिंग था ना, जो भी सेल के रिलेटेड जो भी सेल रिलेटेड डीलिंग था ना, वो उन्हीं से मेरा हो रहा था। सीईओ साहब करते थे, आपको मालूम होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से मैं साइन नहीं करता था। मुकेश जी वाज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व एज पर मी, मतलब मेरा जितना भी वो जुरिस्डिक्शन कि उसमें मुकेश जी इन्वॉल्व ही नहीं, क्योंकि वो चीफ ऑफिसर थे जो साइन करते थे। सर उसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं, मैं सिर्फ जहाँ तक मुझे बताया गया कि आप सिर्फ सजेस्ट, आप अच्छी क्रिएटिव आइडियाज देने के लिए चूज किए गए हैं। अब तो हम लोग चूज करते हैं चेयरमैन। उसमें अगर आपके यहाँ मैं बताऊंगी, इट इज नॉट दैट, क्योंकि राइट फ्रॉम जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ से 92 से जया बच्चन जी के साथ लेकर अमोल गुप्ते के साथ, इनके साथ मैंने 1 साल गया है, तब तक आई डोंट थिंक सो एनी चेयरमैन या एनी सीईओ हैज सेड कि नहीं, अगर चेयरमैन के कोई सजेशन आए कि उन्होंने नहीं मना कोई नहीं करता, मैं उसके खिलाफ नहीं चाह रहा कि मैं बोलूं और वो श्रवण कुमार जी मना करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। और ये श्रवण कुमार जी से मेरे पास नहीं आ पाए। हाँ। क्योंकि इन्होंने कहा कि डील तो यही करते हैं। हाँ, पर मेरा फिर वो बात ही, क्योंकि ये भी मुकेश खन्ना जी, मतलब ऐसे नहीं, इसीलिए तो जिससे मेरी बात चल रही है मैं उन्हीं से कर सकता हूँ ना बात, ये तो मेरे दायरे के ही बाहर है। हाँ, उस दिन उस गर्मी के माहौल में अगर मुकेश जी होते, मैंने कहा था अगर होते तो मैं डेफिनेटली अंदर जाता, और ये मेरी बात समझ सकते हैं कि सर ऐसा ये हुआ है मेरे साथ में।
पर क्योंकि वो पूरी, ये मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना मेरे तक नहीं आई है कि फिल्म इन्होंने चाइना से बेच के और डिस्ट्रीब्यूटर रेडी हो गए, क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करना अमीर मानो जी मेरे लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा था। मैं इनको रोक के एक सेकंड के तुम्हारी फिल्म की बात करना चाहूंगा, पर मेरी कहानी थोड़ी लंबी है तो मैं समझता हूँ मैं एंड में ही कहूँ, क्योंकि मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में मिनिस्ट्री से झगड़ा किया था। मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के साथ बैठकर एक फिल्म टेनिस बडीज बन रही थी, और टेनिस बडीज को मैं चाहता था कि उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर भी रेडी हो गए थे। जैसे ये डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर खुद बोलता है सर हम रिस्क लेकर रिलीज करते हैं, और उसके लिए मैंने सेक्रेटरी ऑफ आवर मिनिस्ट्री के साथ मेरी मीटिंग हुई, मैं दिल्ली गया और वहां बैठ के 2-4 बातें हुई मेरे यहाँ लगी, जिससे मुझे लगा कि इनको नॉलेज नहीं है। मैंने कहा सर देखिए, बैठे बैठे उन्होंने कहा सर मुकेश जी आप टेनिस बडीज को ऐसा क्यों नहीं करते, दूरदर्शन पे रिलीज कर देते, पहले डिस्ट्रीब्यूटर को तो देंगे, दूरदर्शन पे रिलीज करके पॉपुलर हो जाए। तो मैं इतना मुंहफट तो नहीं कि बोलूं सर आपको कुछ नॉलेज नहीं, अरे दूरदर्शन पे एक बार फिल्म रिलीज के कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर टच करेगा। मैंने कहा सर नहीं, इसके पहले ये बात हुई थी, मैंने कहा सर ये कोई शाहरुख खान की फिल्म नहीं है या किसी के साथ में कोई वो नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूटर उठाएंगे, और अब डिस्ट्रीब्यूटर उठाना चाहता है तो फिर आप क्यों नहीं उसको डिस्ट्रीब्यूशन दे। बोलते नहीं इसके लिए आपको टेंडर्स भरने पड़ेंगे। तो मैंने कहा टेंडर्स, या आप सुनिए मेरी बात को, आपको भी अजीब लगेगी बात अगर आप इंडस्ट्री को जानते हैं। मैंने कहा कि सर टेंडर्स का क्या मतलब, बोले सर हमारे यहाँ सिस्टम है कि 3 लाख कितने के ऊपर होती है तो हमको टेंडर्स में इनवाइट कर, मतलब आप टेंडर्स करके डिस्ट्रीब्यूटर को इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर हमारी फिल्म या हम इतने बड़े नहीं हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे हमको, ये इतनी बड़ी नहीं है, इतनी फेमस भी नहीं है कि इतना वो भी उसमें कोई बड़े स्टार भी नहीं है। तो बोलता है तो फिर एक काम करिए ना, मैंने कहा टेंडर से अगर कोई नहीं आएगा, और एक बार उन्होंने टेंडर किया था कोई नहीं आया था मुझे मालूम है, और मैंने कहा सर नहीं होता। बोला सर एक काम करो, अगर फिल्म फेमस नहीं है तो सर दूरदर्शन पर रिलीज कर दीजिए ना, फेमस हो जाएगी फिर करेंगे। मैंने कहा मैं इनको क्या बताऊं कि दूरदर्शन पे एक बार आगे कौन डिस्ट्रीब्यूटर आता। सो यू सी द मिनिस्ट्री डजंट नो द फंक्शन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई वांटेड टू रिलीज द फिल्म। मेरी प्रायोरिटी थी कि आज ही खुद डिस्ट्रीब्यूट करके रिस्क लेना चाहता, जैसे इन्होंने लिया। तो अभी मैं इनसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जी बोलिए। ये कर दूंगी, आप कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री डजंट नो एनीथिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री रनिंग ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं ये कहती हूँ कि जब तक पहले के जो चेयरमैन थे, पहले के जो सीईओज थे, तो तब तक मिनिस्ट्री का बिल्कुल उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं था CFSI के ऊपर, और तब हमारी बहुत अच्छा चल रहा था। वी हैव पुट CFSI ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक सेकंड आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आप बात कर रही हैं कि मिनिस्ट्री का इन्फ्लुएंस नहीं था, पर फिर भी आपने फिल्म रिलीज की, करेक्ट? पर डिड यू अप्रोच एनी डिस्ट्रीब्यूटर? जो आज का सिस्टम है, आपकी फिल्म थिएटर में तब जाएगी, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलते ना, उसको बोलते हैं आपने खुद के प्राइवेट शोज करके, आपने खुद के अपने बल पर, आपने स्कूलों के बल पर, हाँ, पर वो फिल्म फिर देश के कोने कोने तक नहीं जाती मैडम, समझिए बात को। वो आपके एरिया में आपने जयपुर में रिलीज कर दी, आपने उनसे बात की, स्कूलों की जो पूरा झुंड होता है सोसाइटी ले लेती है, पर वो फिल्म फिर आप बोलते हैं 70% तक पहुंचती है। अगर किसी चीज की रीच जो है वहां तक है, थिएटर से होती है, आदमी थिएटर में लगे। और कहना ये है कि जब तब that time when I was this secretary to chairman and CEOs, तब तक ministry was not involved. तब CFSI के CEO and chairperson मेरे आने के बाद इन्वॉल्व हुई, मुझे नहीं मालूम है सर, आपके आने के बाद इन्वॉल्व हुई या उसके पहले रिजाइन किया। मैंने रिजाइन करने का रीजन भी, रेजिग्नेशन का रीजन भी यही था कि मिनिस्ट्री डजंट अंडरस्टैंड। Why did the CEO as an employee I'm talking, why did the CEOs and the chairman that time why did they involve the ministry? जब मिनिस्ट्री ने ये करना चाहती थी, अमीर बाबा जी बहुत कोशिश की मैंने अपने सीईओ को समझाने की, मेरे मुंह से निकला कि दसरा बात नहीं समझ पा रहे। बोला नहीं मुकेश ऐसा मत सोचिए। मैंने कहा आप क्यों नहीं मेरी बात को सपोर्ट करते। मैं जो कुछ भी कहता था, मैंने आपकी मीटिंग में एक बार कहा था बैठ के, मैंने कहा अगर मैं कुछ कहता हूँ मुझे लगता है ये थोड़ा सा रिमार्क, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता बिकॉज कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैंने भरे अपनी एजीएम की जो हमारी मीटिंग होती है वहां मैंने कहा था, मैंने कहा श्रवण जी आप क्यों, मैं जब बात करता हूँ तो मैं यहाँ बैठ के जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है आप मिनिस्ट्री के पक्ष से बोल रहे हैं, जबकि सीईओ को चेयरमैन की आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रॉब्लम आई मेरे को।
जब सीईओ साहब ने भी मेरे को हेल्प नहीं की मेरे प्रोग्राम को आगे सी मेरा प्रोग्राम क्या था, इन शॉर्ट बताता हूँ, इनकी बात बाद में करते हैं, मैं अपना शॉर्ट बताता हूँ। मेरा प्रोग्राम ये था कि फिल्में ऐसी बने जो डिस्ट्रीब्यूटर पूछे सर हम ये फिल्म ले सकते हैं, हम फिर बात करते हैं, फिर वो लोग पूरे वर्ल्ड लेते हैं, वो करते हैं। मेरा मकसद ये था कि फिल्म को मेकिंग से ही इतना कमर्शियल बनाए कि अल्टीमेट रिजल्ट वो नहीं आवे कि घर बैठ के देखो या स्कूलों में देखो। उसके लिए जैसे कि मैंने कहा वो लोग सिर्फ अब तक यही सिस्टम था मेरे से पहले, जैसे आपने उनको 3 चेयरमैन का नाम गिनाया, उन सब तक फिल्म की स्टाइल was only interested in getting into a film festival of the world। क्योंकि अगर मैं भी एक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कमर्शियल क्या होता है, वो क्या होता है। अब देखिए पूरी अमिताभ बच्चन की फिल्म में जो नटवर लाल में वो गाना कमर्शियली पिक्चराइज हुआ था, आओ बच्चों तुम्हें सुनाता हूँ शेर बच्चे भाग के आते, वो कमर्शियल था, बट इट वाज नॉट लाइक गौरू। गौरू को मैंने आर्ट फिल्म कहा क्योंकि कैमरा चला जाए धीरे 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 रेगिस्तान की ब्यूटी दिखा रहा है, क्योंकि उनको अवार्ड लेना है बेस्ट कैमरा का फोटोग्राफी। अरे साहब बच्चे भाग जाएंगे। आप बोलते ना स्कूल के बच्चे बैठते थे, मैं आपको बताऊं कि स्कूल के बच्चे इसलिए बैठते हैं कि प्रिंसिपल उनको बुलाता है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर की मन की बात की मैं बैठा हुआ था, मेरे को किसी स्कूल में बुलाया इन्होंने, जो शुरुआत की मन की बात कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से फोन आया रायन स्कूल से, सर आप आ सकते हैं हमारे बच्चों के साथ बैठने। मैंने क्या है, बोला वो 3 बजे मन की बात का कुछ वो है तो हम बच्चों को हॉल में आपके साथ दिखाना चाहते हैं। मैं पहुंच गया, साथ में कुछ चिल्ड्रन फिल्मों के भी आर्टिस्ट थे। मैंने कहा तू कौन सी फिल्म में काम किया, बैठे बच्चे बैठे हुए थे ऐसे करके 200 250 300 बच्चे। तो मैंने उनको देखा था। अब मैं तुम बोलो कि मैं बच्चों से मेरी केमिस्ट्री अलग होती। मैंने कहा ओए कितनी देर से बैठा, सर 2.5 घंटे हो गए हैं सर। अब वो इसलिए बैठते हैं कि प्रिंसिपल ने कहा आने का, 3 बजे का प्रोग्राम है, 1:15 बजे आके बैठ जाओ या 2 बजे आके बैठ जाओ और एक सिस्टम बनाओ। अब वो 2.5 घंटे से बैठा, इसलिए बैठा नहीं है कि वो उसको मन की बात सुननी है, वो इसलिए बैठा है कि उसको प्रिंसिपल ने कहा। आपकी फिल्में भी देखने के लिए वो इसलिए आता है क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था कि आज हॉल में हमारी फिल्म चिल्ड्रन फिल्म दिखा जाए। दैट इज नॉट कमर्शियल। और ये फिल्म जब तक कमर्शियली हिट नहीं होगी प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगाएंगे फिल्म बनाने। जो मैं आपके फिल्म फेस्टिवल हैदराबाद में बोल चुका हूं, मैंने कहा आप लोग बाहुबली बनाते हो 300 करोड़ की, 10 करोड़ खर्च करके आप एक चिल्ड्रन फिल्म क्यों नहीं बनाते? जबकि आज चिल्ड्रन फिल्म की शक्तिमान 97 में बनी थी, आज 2020 या 17 में 10 टाइम ज्यादा बच्चों की फिल्मों की जरूरत है, मार्गदर्शक की जरूरत है। और मेरे को धीरे धीरे लोगों ने कहना चाहिए सर आप, इवन सुभाष जी के मुंह से निकला था कि इज प्रोग्रेसिव। एक फिकी की मीटिंग में बैठे थे, तो मैंने कहा कि बजट बढ़ाइए, क्योंकि बजट बढ़ाओगे तो इन ऐसे डायरेक्टर को मालूम है पैसा है, तो बोलेगा नहीं इसको और कमर्शियल बनाओ। सिर्फ चिल्ड्रन पार्टी में सलमान खान को लाके फिल्म हिट करना चिल्ड्रन फिल्म का हिट नहीं बोला जाएगा। वो सलमान खान की पॉपुलैरिटी पे लोग गए थे, दैट इज रॉन्ग। चिल्ड्रन फिल्म को इतना उठाओ कि आपको कोई जरूरत नहीं। आपको पता है एक रूल पास हुआ था हमारी जनरल मीटिंग में, जिसका मैंने बहुत विरोध किया था, चेयरमैन कैन नॉट एक्ट। चेयरमैन कैन नॉट एक्ट। अब आई हैपन टू बी द चेयरमैन। मैंने कहा ये रूल मैं चेंज करना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज मुझे काम करना है। मैंने कहा कि आज बच्चों के आइकॉन में सबसे बड़ा कौन है? शक्तिमान है। आप अगर मुकेश खन्ना को लोगे तो आप अपनी फिल्म की वो वजन बढ़ाओगे। जया बच्ची जब चेयरमैन थे, अब जय जी से काम करवाते, रवीना टंडन थी तो रवीना टंडन से काम कराते। पर आपका रूल है कि चेयरमैन कैनॉट। तो मुझे मिनिस्ट्री की तरफ से जो बैठे हुए थे बोला नहीं सर उसमें ऐसा होता है सर इंटरेस्ट क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कहा व्हाट कॉन्फ्लिक्ट है? मुझे पैसे कमाने, मुझे आपकी फिल्म चाहिए क्या? मैं सड़क पे बैठा हूँ। सो देयर आर सम बेसिक मॉर्बिड रूल्स। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा सर टेंडर देना पड़ेगा। मैंने कहा सर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में टेंडर नहीं होता और हम इतने पॉपुलर नहीं है कि लोग आएंगे प्रोड्यूसर लाइन। दूसरी बात पॉपुलर कर दीजिए दूरदर्शन पे। मैंने कहा मैं हंसा थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा सर एक बार दूरदर्शन जाएगी कोई हाथ नहीं। अब उनको समझ में नहीं आया, मैं उस मीटिंग से उठ के आया और वही हुआ। ये टेनिस बडीज रिलीज नहीं हुई, जबकि टेनिस बडीज को खुद बाद में जाके हुई है, मुझे पता नहीं। बट अल्टीमेटली द पॉइंट विच इज रॉन्ग इज, फर्स्ट आई सेड रेज द बजट, सेकेंड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के जो राइटर्स होते थे टीमों में मैंने अपने आते ही मैंने 6 या 5 लोगों को ऐड किया कि मैं देखता था कि हर स्टोरी लिखी ऐसी जाती थी कि उसको अवार्ड जीतना है। और वो भी कौन? जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बने फिल्म इंस्टीट्यूट, माफ करना मैं उधर का ही हूँ,
बट वो डिप्लोमा होल्डर वाले वो उनको पहली चिल्ड्रन फिल्म मिलती थी बनाने को, उनको कोई फिक्र नहीं है पैसों की, करोड़ देते हो ठीक है, वो ऐसा बनाता था कि उसको कांस घूमने का मौका मिले, बेस्ट डायरेक्टर। रॉन्ग, ये फिल्म चिल्ड्रन तक नहीं पहुंची। तो मैंने मांगा, मैंने सब, फिर हर मीटिंग में हम 8-10 करते करते मेरे पास कुछ नहीं, कम से कम 50 फिल्मों की लिस्ट हो गई थी। मुझे नहीं मालूम मैं कब तक पास करूंगा सब। मुझे भी जयसिंह राजपूत है नाम, बोला सर इसके लिए तो आपको कम से कम 65 लाख चाहिए। नहीं 65 नहीं, इतने करोड़ चाहिए आपको, 65 करोड़ चाहिए इतने पास करने के। कब तक होगा? मैंने कहा जयसिंह छोड़, कोई बात नहीं, स्टार्ट तो करो, एक साल में कम से कम 6 फिल्में तो बनाओ, और बजट 30 करोड़ करेंगे तो कम से कम 3-3 करोड़ की 6, ये नहीं तो क्या होगा, वो उसमें से एक भी गलती से चल जाएगी ना, आपके लाइन लगेगी CFSI ऑफिस में आने के लिए। और फिर मुझे इंटरेस्ट CFSI भी जितना नहीं था जितना मतलब फिल्म इंडस्ट्री में था। कि एक प्रोड्यूसर, जो मैंने कहा भी, every 6th film of every producer should be a children film, compulsory। ये मोदी जी को करना चाहिए। ये बच्चा हमारा आज 25 साल के बाद आगे जाएगा, सबसे ज्यादा यूथफुल होगा हमारा नेशन। अरे साहब वो बच्चा कितना स्ट्रांग होगा, कभी आपने सोचा है? आज जिस तरह का एक्सपोजर हो रहा है उससे बच्चे के कंधे हिलते रहते, क्या क्या देखते हैं वो लोग, OTT देखते हैं जो उनका काम की चीज नहीं है, वो देख क्या करें, हमारे वो बच्चों की फिल्में नहीं है। अब उसके लिए आप स्पेशल, मैंने लिखा लेटर पे, सर बच्चों के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो किसके लिए? सो क्वेश्चन इज, मैंने इसलिए रिजाइन किया। आपने पूछा ना, आपको भी कोई क्या पूछना था? आप रिजिग्नेशन के बारे में पूछ रहे थे सर, आपने रिजाइन क्यों किया? आप उस वक्त रिटायर हो गई थी। हाँ। देखिए मैं वही बात, अभी मैंने इसमें से कम से कम 80% बता चुका हूँ। मैंने लेटर लिखा था जेटली जी को दिल्ली में जाके मिला, 1 साल तक रहे मेरे साथ, फेस्टिवल भी अटेंड किया हमने। हाँ मुकेश करते हैं, नहीं हुआ। वेंकैया नायडू जी आए, 2-3 फेस्टिवल में अटेंड भी करके आए। मैंने लेटर का कंटेंट क्या था? सर चिल्ड्रन फिल्मों का बजट बढ़ाना चाहिए। ये 10 करोड़ मिलता है, उसमें जो फिल्में बनेगी वो थिएटर में, चाहता हूँ पिक्चर थिएटर में जाए। जब तक थिएटर में जाए, एल्डर लोगों की फिल्म रिलीज हो, तब वो देश में पहुंच पाएगी। तो मैं चाहता था कि ये बजट बढ़ाए और थोड़ी सी कमर्शियल। उस पॉइंट का जवाब ने इसने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। फिर तीसरी आइन श्रीमती जी जो है, उनको मैंने कहा तो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, डेफिनेटली शी विल अंडरस्टैंड माय कि फिल्म कैसे बनती है, क्योंकि वेंकैया जी बोलो या जेटली जी बोलो इतने इन्वॉल्व नहीं है उसमें। मेरे दिल्ली ऑफिस आपकी जो होती है, क्या नाम है उनके वहाँ के लोगों का? नेगी जी और अशोक जी ने वहाँ पर जाके अप्रोच किया कि मुकेश खन्ना मिलना चाहते हैं। ऊपर बैठी हुई, नीचे बैठी, टाइम नहीं दिया। मैं वेट कर रहा था कि अपॉइंटमेंट हो तो मैं जाऊँ, मैं वैसे भी जा सकता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मुझे लगा कि फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर चेयरमैन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री हैज टू वेट इन क्यू फॉर द अपॉइंटमेंट विद द मिनिस्टर, देन समथिंग इज आइदर रॉन्ग विद हिम और समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस आई वुड लाइक टू रिजाइन। ये लेटर मैंने अपने राज सिंह राठौड़, क्या नाम है, जो राजवर्धन जी को लिखा। मैंने कहा सर इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो मेरे में गड़बड़ी है या समथिंग इज रॉन्ग, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। 17 दिन तक उसका जवाब नहीं मिला मुझे, और 17वें दिन के बाद बोला कि रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। ओके, और मेरे 3 महीने बाकी थे टर्म खत्म होने में। और मैं आपको बता दूं मेरी थोड़ी सी रीजन कि मैं 3 महीने पहले, वैसे तो मैं जा ही रहा था तो क्या, क्योंकि वो एक अजीब सा लगता है कि 3 महीने में तो जा ही रहे थे, पर मैं थोड़ा सा नो मैं थोड़ा सा बदमाशीपन किया। मैंने कहा अगर मैं चुपचाप निकल जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा जाऊं तो बर्तन खनखना के जाऊंगा। मैंने ये बात उठाई, सब बातें आज भी उठा रहा हूँ इस बात को। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी अभी तो मैं जहाँ तक जानता हूँ मर्ज हो गई है फिल्म डिवीजन के साथ में, उसका भविष्य क्या होगा वी विल टॉक अबाउट दैट। बट पहले मैं इन महाशय की फिल्म की बात करना चाहूँगा। इन्होंने एक फिल्म बनाई गौरू, अच्छी लगी मुझे, बहुत ब्यूटीफुली पिक्चराइज। आई थिंक द बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड मिलना चाहिए। कौन थे फोटोग्राफर? जोगिंदर पांडे जी। इला अरुण जी जो इतने अच्छे फेमस सिंगर हैं, जो हमारे लोकगीत गाती रहती हैं, वो दादी का रोल किया उन्होंने। मतलब आप समझ सकते हो कितना अच्छा रोल किया। पूरी फिल्म होने के बाद में मैंने किसी को पूछा, मैंने ये कौन थी? That is the success of an artist. And tell me your experience about that film. अनुभव मेरा जैसे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं एक फिल्म पहले उनके लिए एज एन एसोसिएट कर चुका था, बदुल मुख्तियार की फिल्म थी काफल नाम की। Okay.
तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया फिल्में बनाती हैं और फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, क्योंकि हमको कोई अनुभव मेरा जैसे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं एक फिल्म पहले उनके लिए एज एन एसोसिएट कर चुका था, बदुल मुख्तियार की फिल्म थी काफल नाम की। ओके। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया फिल्में बनाती हैं और फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, क्योंकि हमको कोई बाकी तो दूसरे तो दफ्तर में बैठने भी नहीं देते। तो मैंने पता किया कि क्या प्रोसेस होता है टू गेट ए फिल्म फ्रॉम चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये होता है कि आपको कहानी भेजनी होती है उनको सिनॉप्सिस, और अगर वो सिनॉप्सिस उनको पसंद आती है तो वो आपकी फिल्म वो फिर स्क्रिप्ट कमेटी को दी जाती है। एक पूरी एक कमेटी होती है, राइटर की कमेटी है। तो और वो फिल्म तो मैंने लकीली जो है 5-6 महीने में कहानी लिखी घर बैठ के, और फिर ये मैंने कहानी भेजी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया को। यहाँ पे खास तौर पे तो इस माध्यम से मैं अमोल गुप्ते साहब का धन्यवाद देना मेरे से पहले अमोल गुप्ते। हाँ, आपकी एंट्री तो बहुत मतलब हाँ, पर लेकिन मेरे से पहले वही थे। हाँ, अमोल गुप्ते साहब आपसे पहले चेयरमैन थे। अमोल गुप्ते साहब और स्क्रिप्टिंग कमेटी में थे स्वर्गीय कुंदन शाह सर साहब। हाँ, कुंदन सर थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहानी सुनी और पास कर दी। काफी थोड़े तो उतना नहीं था, पर अमोल गुप्ते साहब का काफी बिलीफ था इस कहानी के ऊपर। बच्चों की फिल्में अच्छी बनाते हो। हाँ, जोरदार, और थ्रू आउट मतलब सपोर्ट रहा बनाने के टाइम पे। तो अमोल गुप्ते सर ने काफी मेरी उस फिल्म बनाने में मदद की, और कुंदन सर तो हम स्क्रिप्टिंग कमेटी में थे ही तो थ्रू आउट। तो जैसे वो फिल्म पास हुई, फिर आपको आगे के ड्राफ्ट्स मंगाए जाते हैं, पूरी नरेशंस ली जाती है कि अच्छा कि आप पूरी नरेशन दीजिए। जब पहला पड़ाव ये होता है कि आपको क्या सिनॉप्सिस उनको अच्छी लगी, फिर एज ए डायरेक्टर दूसरा पड़ाव मुझे राइटर डायरेक्टर ये क्लियर करना पड़ता है कि आप पूरी कहानी सुनाइए। आप फिर पूरी कहानी देनी पड़ती है। पहले आप सिर्फ सिनॉप्सिस देते हो, फिर आप फुल स्टोरी विद द डायलॉग विद द स्क्रीन। हाँ, विद ऑलमोस्ट। ओके। फिर उनका स्क्रिप्टिंग कमेटी होती है। फिर एक और मीटिंग होती है, करेक्ट। 7-8 लोगों की स्क्रिप्टिंग कमेटी होती है। वो सेकंड मीटिंग बोलते हैं उसको, करेक्ट। उसमें भी पास हो गया। उसमें भी मैं मतलब लकीली पास हो गया। फिर उनका ये होता है कि अब आप हमें पूरी कहानी लिख करके दे दीजिए, फुल स्क्रिप्ट डायलॉग ड्राफ्ट तक, और अलॉन्ग विद द बजट कि इसका बजट क्या है। ओके। तो फिर मैंने उनकी पूरी कहानी दे दी और एक बजट भी उनको जो है दे दिया। अपनी फिल्म को 2.13 CR फाइनली सेंटर कर दिया। अच्छा, फिर उनकी ये रहती है कि जैसे मैं नया डायरेक्टर था, तो उनका सबसे पहला रहता है कि इस पे इतना हमको दो वी आर गिविंग में फिल्म, ये वर्थ इट है क्या लड़का। तो वो एक ड्राई रन रखते हैं जिसमें थोड़ी सी फिल्म शूट करनी है, आपको शूट करके देनी पड़ती है कि अच्छा फिर स्क्रिप्ट कमेटी उसको देखती है। करेक्ट। हाँ, स्क्रिप्ट कमेटी देखती है कि बना लेगा कर लेगा क्या, मतलब क्योंकि फाइनली फिल्म इज अबाउट मीडियम अबाउट डूइंग है नॉट टॉकिंग। बातें को फिर तो फिर वो मैंने ड्राई रन शूट किया। ड्राई रन में ग्रैंडमदर फारूक जफर साहब थी, अभी उनका इंतकाल उस टाइम पे। तो वो ड्राई रन शूट की, और वो अमोल गुप्ते साहब को और कुंदन शाह सर को और पूरी जैसी राजपूत सर। इलाजी नहीं थी उसको। इलाजी उसमें नहीं थी। ओके। इलाजी उसमें नहीं थी। तो वो इनको मैंने ड्राई रन बना करके दे दिया, तो वो भी क्लियर हो गया ड्राई रन इवन दे लाइक नाउ। उन्होंने बजट भी पास कर दिया। सबसे पहला जो तकलीफ होती है ना हम ऐसा फिल्म मेकर्स को, कि जो ये जायज बात भी है कि बैंक गारंटी देनी होती है हमको। हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट है कि हर मेकर को एक बैंक गारंटी देनी पड़ती है, जो वो लोग होल्ड करते हैं। अगर आपने कुछ फिल्म कंप्लीट करके नहीं दी, जो एक फिल्म के बारे में हुई थी, जो अभी तक वो फिल्म कंप्लीट करके नहीं दिया, उसके बाद में बात करें। ओके। तो सबसे पहला पड़ाव जो, क्योंकि ये सारे तो क्रिएटिव पड़ाव थे कि चलो ठीक है बैंक गारंटी का तुमको मिला फिर कहीं से, तो फिर बैंक गारंटी का वो कहते हैं कि जैसे 2.13 CR मेरा बजट था फिल्म का, तो कहते हैं कि 43 लाख का आपको बैंक गारंटी चाहिए। ओके। अब मैं वसई से उधर ट्रेन में जाने वाला 43 लाख मतलब कितना, कहाँ से यहाँ से वापस वसई पहुँच जाए वही बहुत है। मैंने ये इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। फिर उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए कि इनसे बात कर लो, इन्होंने हमारे साथ पहले काम किया है ये, तो लकीली बैंक गारंटी का भी हो गया सॉल्व। क्योंकि बहुत मुश्किल दौर होता है, हो गया। मतलब हर तुम्हारा एक्सपीरियंस ये है कि हर जो एप्लीकेशन करता है, हाँ, उसके लिए बैंक गारंटी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो पड़ाव में फाइनेंशियल पड़ाव है, वो मैं पार कर ही नहीं सकता। और वो बड़े बड़े लोग तो बनाते नहीं, आते हैं तो गांव खेड़े से आते हैं। गांव खेड़े से आते हैं, फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, तो बड़ा पड़ाव है हमारे लिए क्योंकि मैं उस दरमियान 3 महीने के लिए जो बैंक गारंटी में जो लोगों से मैं हर सेट। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि क्या बैंक गारंटी नहीं होनी चाहिए?
सर ये है ना बैंक गारंटी, क्योंकि ये तो फिर CFSI अपनी तो कुशलिटी करेगी, आपको 2 करोड़ दे रही है। बैंक गारंटी has to have surety ना। वो तो उनकी है। मैं इस चीज में CFSI की खिलाफत में नहीं, क्योंकि मैंने जाकर के उनको पूछा भी भाई कि ये मैं कहाँ से लाऊंगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये जरूरी है, क्योंकि इसके पहले हमने फिल्में दी थी, तो फिल्म बाद में बनी, जिसको पैसे दिए थे उनके बेडरूम पहले बन गए। एक फिल्म थी, याद है आपको, मेरे से पहले से थी, और फिर मैंने उसको अप्रोच भी किया था, साउथ का डायरेक्टर था, हाँ, कोई एक फिल्म थी जो आप इंटरप्रेट लंदन चले गए थे, फिर लंदन चले गए थे, लंदन चले गए थे, और मैंने बात भी की थी फोटो, मैंने कहा कि आप अगर नहीं आएंगे तो उनका कुछ, हमने कहा बैंक गारंटी हम होल्ड कर लेंगे, और वो रिक्वेस्ट भी किया, ऐसे केस हुआ था। राइट, अभी तक वो फिल्म बनी नहीं, मैं समझता। I know the director also. I know मुरली नाम है उनका, वो भी बेचारा कहीं फंस गया। तो पहला एक पड़ाव, डिफिकल्ट पड़ाव है बैंक गारंटी। इसका सॉल्यूशन लाना चाहिए कि यार अच्छा किसको जानते हो कौन, जैसे अगर मतलब अगर मैं बोल दूं कि मुकेश राणा जी मेरी फिल्म बैक कर रहे हैं, ठीक है, पर मेरे को बैंक गारंटी से बख्श दो, अगर मैं आपका और मेरा, मुकेश राणा जी बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट करें, हाँ मैं इसको सपोर्ट, ओरली मान जाए, लिख के पैसे के हिसाब से नहीं बोले, पैसे ये तो दुनिया तो चलती है ऐसे, बैंक गारंटी तो हाँ, तो कुछ एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि अच्छा ये ठीक, पर उनका रूल बिल्कुल सही है। पर ये तुम्हारे जैसे हर को प्रॉब्लम नहीं होती होगी, तुम अगर राजस्थान से आए हो, कुछ लोग मुंबई के बैठे होते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, बैंक गारंटी मिल जाती है, प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है आपकी, उसी इवन जो मुरली की बात कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ होती है कि मेरे को प्रॉपर्टी छोड़नी है, मेरे को बैंक गारंटी रिलीज कीजिए, मेरी फिल्म बन गई, हमने कहा आपको अच्छी नहीं लगी, मेरे से पहले लोगों ने कहा था सर ये फिल्म देखिए, आपको लगता है सर इतने कुछ समझ में नहीं आया फिल्म क्या, और बहुत बड़ा डायरेक्टर, मैंने भी देखा, मैंने कहा गड़बड़ तो लग रही है, ऐसा लग रहा है कि उसने नहीं बनाई, थर्ड डायरेक्टर, थर्ड असिस्टेंट ने बनाई, तो मेरी उसके साथ कम्युनिकेशन में मैंने कहा सर आई एम नॉट हैप्पी, इवन आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, और ये लिखा हुआ होता है इस चिल्ड्रन सोसाइटी में, अप्रूव की जाएगी, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो आपको उसको ठीक करके देना पड़ेगा, रफ कट पहले दिखाते हैं, तो उसके हमारे हाथ में होती है बैंक गारंटी, उसके लिए वो आगे करेगा, वो भी छुड़ाना चाहता हो तो इसीलिए शायद ओके, उसके बाद फिर पैसे मिले, पैसे मिले, पैसे फिर शुरू हो जाते हैं, फिर शूटिंग तुमने राजस्थान में शुरू की? हाँ, राजस्थान में शूटिंग शुरू की थी, एक ही शेड्यूल में बनाई? हाँ, वन शेड्यूल 28 डेज, 28 डेज, गर्मी थी, बहुत बड़ा रेगिस्तान, और डिफिकल्ट जितनी हो सके उतनी, क्योंकि महीना भी अप्रैल ही चुना था, अप्रैल चुना था, और इलाजी ने अच्छा काम किया बहुत, उसमें बच्चे ने भी बहुत अच्छा काम किया। इलाजी का तो मतलब मैं ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा कि एक तो कि क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुखद बात ये है कि फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के साथ कोई भी एक्टर बड़ा वाला काम करना ही नहीं करेगा, कहानी क्या हो तो आपकी सुनी नहीं जाएगी, इतना सुना जाएगा कि आपने पहले किया क्या है, मैं नहीं से टाइम फर्स्ट टाइम, तो एक्टर अपना सोचना है, हाँ, तो बोला कि आपने तो पहले किया ही क्या है, मैं नॉट इलाजी बट सम अदर वेरी वेल नोन एक्टर आई एम अप्रोचिंग फॉर अनदर रोल, तो कहा कि आपने पहले क्या किया है, मैंने बोला कि सर मैं इज देयर ए वे कि मैं 5वीं फिल्म पहली फिल्म बना लूं, 5वीं फिल्म पहली, तो मैं मान लो मैं कम से कम स्टार्ट तो करनी पड़ेगी, हाँ मैं 10 फिल्में बनाने वाला हूँ, आप मुझे आपकी बात में समझ गया, मैंने पहले कुछ नहीं किया हुआ, ठीक, एक मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले कोई बुरा काम भी नहीं किया हुआ, ठीक है, आप मुझे एक रास्ता बता दो कि राम जो 10 फिल्में तू बनाने वाला है वो 5वीं पहले बना ले, तो आप ऐसा समझ रहे सर मैं 5वीं फिल्म बना रहा हूँ, तो एक तो वो बड़ा कन्विंस हुआ वो आदमी, नहीं वो तो कन्विंस होंगे नहीं, फिर बट इलाजी के साथ तो ये था कि इलाजी ऑल्सो टुक लॉन्ग टाइम टू साइड, हां टू साइड, उनकी पहली चिल्ड्रन फिल्म थी इलाजी, अरुण, हाँ बट वो अरुण फिल्म बनी, अरुण, हाँ पर इलाजी कर चुकी हूँ, क्योंकि उनको किसके लिए बना रहा है तू, मैं बोला चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, अरे तुम लोग के पास तो कहाँ बजट होता है, क्या देगा तू मुझे, बजट ऐसे आर्टिस्ट को भी पिंच होता है, हाँ कि क्या तू बजट देगा, मैंने कितने दिन की शूटिंग है, मैंने बोला 30 दिन की, अच्छा कितना देर बाद, मैंने बोला ये क्या दे रहा है, so इलाजी फाइनली एग्रीड, हाँ इलाजी फाइनली एग्रीड, और मैं पूछूंगा नहीं कितने पैसे दिए थे, बट शी एग्रीड, हाँ शी एग्रीड, ओके, फिर तो शी एग्रीड, और पर इलाजी का इतना था कि थ्रू आउट द शूट वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी हमारे लोग, क्योंकि आर्टिस्ट को क्या मुझे लगता है 2 दिन लगता है कि ये लोग क्या बनाने चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखते हैं अपने आसपास क्या, कि 2 दिन तक मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि मामला जमेगा नहीं जमेगा, क्योंकि बड़ी एक्ट्रेस हैं, मैं राजस्थान में ले आया हूँ और बहुत
कम उसमें आई है तो क्या होगा। 2 दिन तक थोड़ा सा रहा, पर तीसरे दिन तक मतलब इट वाज इलाजी जो फोरफ्रंट पे आ गई कि होता क्या है ना फिल्म, क्योंकि रोल भी उनकी लाइफ टाइम का रोल था। मैं तो बताता हूँ, आपको बता दूँ, आपने जो रोल उनको दिया है वो एक बहुत ही मंझा हुआ रोल था, जिसमें जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं पहचान पाया उसको। मैंने कहा कौन है ये? मुझे गूफी ने कहा अरे गूफी तू नहीं जानता? मैंने कौन? इला। मैंने कहा हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे को शक्ल, ये गेटअप दिया था और चश्मा दे दिया था बड़ा सा, और यू नो तो फिर वो धीरे धीरे हमारे ग्रुप में मतलब धीरे धीरे कैसा होता है जैसे फिल्म का शी बिकेम द मेन थिंग कि अच्छा भाई कि किसी के हाथ में झंडा होना चाहिए ना कि अच्छा हम कुछ करने जा रहे हैं। इला जी ने थ्रू आउट 28 डेज ऑफ शूट, तो जब आपका मेन आर्टिस्ट आपके साथ में बाकी लोग भी साथ में, जैसे ऋत्विक उस वक्त यंग मतलब ही वाज प्लेइंग 12-14 ईयर ओल्ड, बट वो भी अच्छा खासा स्टार था उस टाइम पर, तो अभी तो बहुत बड़ा हो गया वो, बट ऋत्विक तो मतलब एकदम कमाल। बट इला जी वाज द वन हु मतलब खींच के पूरी की पूरी जो है वो फिल्म लेकर के आई वो। तो चाइना अवार्ड मिला उनको, चाइना उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और ऋत्विक को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का मिला। तो ये फिल्म हमने वैसे वहाँ पर गर्मी तुम्हारी फिल्म की तुमने कहानी सुनाई कि तुमने कोशिश की उसको यहाँ पर स्टूडियो में, बट मैं आपके हिसाब से वहाँ नहीं था, लेकिन जब मैं आपके साथ इन्वॉल्व हुआ तो एक अलग अंदाज से हुआ कि आप फिल्म को रिलीज करना चाहते थे और आपने मेरे को कहा आप राजस्थान आ सकते हो। मैं चाहता हूँ आप बताइए इसका। वो कैसा था, अभी मुझे ये ज़रूरी था कि चलो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास तो ऐसे कोई संसाधन नहीं है जिससे फिल्म रिलीज हो, क्योंकि वहाँ पर तो जितनी भी फिल्में बनी थी वो सारी की सारी वहीं रह गई थी, कोई देख ही नहीं रहा। आप मानते हैं बात को, मेरी बात को, मैं कि पीछे पड़ी रहती थी। एवरी ईयर दे मेक 5 to 6 फिल्म्स। ओके, तो ये कहते हैं ना कि हम तो लेके जाते हैं, मैंने बिलीव करते कि नहीं बिलीव करेंगे, मतलब ये तो जाती थी वो तो जगह जगह रिलीज करने को, पर अगेन वो मैं बोलूंगा मैडम उसको रिलीज मत बोलिए, उसको रिलीज मत बोलिए, कोई भी बच्चे को बुला के पूछ लीजिए कि आपने फिल्म देखी है। आप रिलीज नहीं बोलोगे, आप उसको शोकेस शोकेस बोलिए या कुछ, लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं ये किसी ने देखी ही नहीं है, वहाँ ही पड़ी किसी ने का वर्ड बहुत वेग वर्ड है। आप मुझे मेरे सामने 100 बच्चों को लेकर आएंगी और डंडा लेके हमने देखी, उससे बात नहीं बनती। बात यह है कि आपको लगता है कि पूरे शहर में लोगों को मालूम है ये फिल्म के बारे में। अगर एक जर्नलिस्ट मुझे देखिए, आपको मैडम ये बात समझनी चाहिए, चेयरमैन को जर्नलिस्ट मुंह पे बोल रहा है सर ये, मैंने कहा देखो ये हमने 260 फिल्में बनाई है 250 1956 से, सर ये फिल्में मिलती कहाँ है? मैंने कहा मतलब सर मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ चिल्ड्रन फिल्म, मुझे मालूम नहीं कहा। अब ये अगर मेरी ऑफिस में मेरे चेयरमैन बनने पर अगर ये कोई पूछ रहा है तो पुरानी हिस्ट्री तो क्लियर हो गई ना। आपने कितनी भी मेहनत की होगी, लेकिन अगर जर्नलिस्टों तक को नहीं मालूम है कि फिल्म की यहाँ पर कैसेट मिलती है, दैट मीन्स आपने उसको मार्केट नहीं किया बराबर। दूसरा ये कि अगर आपने दिखा दिया चंद लोगों को और बच्चे तो भाग के आएंगे, उनको तो देखनी है। बट मेरा मैं जो डिजाइन किया रीजन ये कि मैं चाहता था कि फिल्मों को आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे दो और डिस्ट्रीब्यूटर तब उठाएगा फिल्म देखेगा, अच्छी है जो मुझे देखना है दिखाने का मौका नहीं तो हो ओके आपकी फिल्म फिर कैसे आपने जस्ट ये वाला पॉइंट आप सॉरी आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ही फिल्में जब रिलीज नहीं होती ना, तो जब मैं वहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स बनी हुई है ना कि जो लोगों तक पहुंची ही नहीं है, कोल्ड स्टोरेज में पड़ी। हाँ मतलब ऐसा कि ये मतलब फिल्में बना रहे हैं तो ये मतलब सारी की सारी आपने एक थोड़ा चुभने वाला वर्ड स्लॉटर हाउस, मतलब ये फिल्म मतलब रादर देन इट इज फिल्म मेकिंग एजेंसी है या स्लॉटर हाउस है कि फिल्म बना तो लेंगे पर हम देखने किसी को नहीं देंगे, जस्ट टू सपोर्ट माय पॉइंट। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ये, बट फिल्म देखने नहीं देंगे ऐसा हुआ। मैं बताता हूँ ना सर आपको कि जैसे इफ यू सी गोरू जर्नी ऑफ करेज का ट्रेलर आप जब देखोगे ना मैडम, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं है पर कम से कम 500 कमेंट है, और हर तीसरा कमेंट ये है, हर दूसरा कि ये फिल्म मैं कहाँ देख सकता हूँ, ये फिल्म मैं कैसे देख सकता हूँ, इसकी DVD कहीं मिल सकती है क्या। एवरी यू गो एंड चेक आउट गोरू ट्रेलर, every third comment is where can I see this film, where can I see this film. कसूर ऑफ मार्केटिंग है, not their intention is not bad about कि हमको रिलीज नहीं करनी, बट मार्केटिंग वाले ने मेहनत से, मार्केटिंग तब होती है जब एक प्रोडक्शन हाउस होता है। और मैं बता दूं कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से बड़ा बच्चों की फिल्मों का प्रोडक्शन हाउस पूरे इंडिया में नहीं है, और इतनी फिल्में एक बड़े से बड़े साउथ का प्रोड्यूसर भी नहीं बना सकता। 260 फिल्में कौन सा प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है? हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। मतलब देखिए क्योंकि मैं कल यही सोच रहा था कि सर कि इतना बड़ा, मतलब ये इदारा इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, मतलब
विदाउट नेमिंग ये टॉप प्रोडक्शन हाउस हो सकता है। यस, बिगेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स। इतनी फिल्में मुझे बताओ कौन से प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है जितनी सीएफएसआई ने बनाई। चलो अभी हम कट शॉर्ट, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं सीएफएसआई पे ज्यादा आरोप लगाऊं, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से अच्छा कुछ कर रहे थे। लेकिन तुम्हारी फिल्म की बात करते हैं। लेट अस कम टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू। मुझे बताइए वो राजस्थान की रिलीज जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, कैसे मुमकिन किया? जैसा था कि भाई अभी ये फिल्म तो रिलीज होने से रही, तो कम से कम मुझे लगा कि एटलीस्ट ये फिल्म का प्रोसेस तो मैं कंप्लीट करूँ कि चलो भाई ये इस फिल्म को हम लोग, और रिलीज़ भी बहुत आसानी से नहीं हुई थी सर। ये मतलब इसके पीछे भी 1-2 मिनट लूँगा मैं। रिलीज़ भी बहुत आसानी से नहीं हुई थी। श्रवण कुमार जी उस वक्त थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने कहा कि मुझे फिल्म रिलीज़ करनी है जी। तो बोला कि हाँ तो प्लीज़ करो, रिलीज़ होनी चाहिए। मैंने किस तरह से रिलीज़ हो? बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आप 50-50 कर शेयर कर लें। खर्चा आप करो रिलीज़ का, जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 कर लेंगे। मैंने बोला फेयर इनफ, वी आर गोइंग अहेड विद दिस डील, कैन वी इंक दिस डील? बोला कि हाँ करते हैं। पर वो अनफॉर्चुनेटली वो डील इंक नहीं हुआ। और तब तक मैंने जो भी 3 थिएटर में, नागौर, मकराना और मेड़ता मीराबाई की नगरी, तीनों जगह मैंने बात कर ली थी। थिएटर वालों को जो एडवांस देना था वो दे चुका था, जिनको नहीं दिया था उनसे बात कर चुका था। और मेरे पोस्टर्स और स्टैंडीज और जो भी प्रिंट एंड पब्लिसिटी मटेरियल और जो भी वहाँ के रिपोर्टर से बात करनी, सारा का सारा मैं रेडी था। तो फिल्म ये मतलब जैन 13 को रिलीज़ होनी है, जैन 13 2018 को रिलीज़ होनी है, तय। थोड़ा ही जैसे एज आई एम गोइंग फॉर द रिलीज़ और पैसे मेरे निकलने शुरू हो गए, तो दैट श्रवण जी आई थिंक वहाँ से वो क्या है, उनका टर्म कंप्लीट हो गया था। ठीक है, टर्म कंप्लीट हो गया। फिर एक नई महिला आई। मैंने बोला कि मैं तो फंस चुका हूँ, मुझे तो ये रिलीज स्वाति, हाँ स्वाति जी। मैंने बोला कि मैं तो फंस चुका हूँ, मेरे तो आप तो कमिट कर चुका हूँ, पैसे भी लग चुके हैं और बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि यार फिल्म आ रही है, हो रही है। मैंने बोला मैं तो कमिटेड हूँ। तो मैं स्वाति जी के पास गया थ्रू राजेश जी। राजेश जी में भी काफ़ी अकाउंटेंट हमारे चीफ अकाउंटेंट। तो राजेश जी के थ्रू मैं स्वाति जी के पास गया। तो मैंने कहा कि ये ऐसी बात हुई है। बोला नहीं वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बोला कम से कम इतना तो होता है ना कि अगर कोई आदमी गया है तो ये अच्छा ये फिल्म का ये स्टेटस है तो यहाँ से आप संभालिए। एक नॉर्मल हम लोग छोटे में भी एक हैंडओवर दे करके जाते हैं ना, हम असिस्टेंट लेवल पे भी होते हैं, असिस्टेंट लेवल पे भी होता है ना भाई, अच्छा यार ये इतना कर लिया, आगे वो आ रहा है तो तू उसको दे दे। आप तो मुखिया हो, आप तो मतलब बड़े लोग हो। तो बोला नहीं विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने बोला कि 50-50 की आपकी बात नहीं? बोला कि नो वो मेरी बात नहीं हुई, बट वी विल मेक ए न्यू डील नाउ। मैंने बोला कि व्हाट ये नई डील क्या होगी बताइए जी। बोला कि सिंस दिस इज अ CFSI फिल्म। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो हम 50-50 नहीं लेंगे, हम एक रेशियो रखेंगे 70-30 का, और 70-30 भी फर्स्ट टिकट से, कि जैसे पहली टिकट बढ़ती है तो 70 पैसे हमारे और 30 पैसे आपके। तो मैं बैठे बैठे हिसाब लगाया। मैंने बोला कि 3 थिएटर में है, अगर ये कम से कम 60-70 लाख का बिजनेस करेगी ना, तब ये जो है ना मैं कुछ देने लायक होगा। नहीं तो मेरे जो भी 10-11 लाख डाले हो तो चले गए। आपका जो बाथरूम है ना मैंने ऊपर वाला, वहाँ जाके मैं रोया हूँ। मैंने बोला कैसे? राजेश जी के सामने में रोया। मैंने बोला मैं करूँ क्या अब इसमें? आई एम कमिटेड, द पोस्टर्स आर गोइंग। मेरे को बीच में फ़ोन आ रहे हैं कि वो पोस्टर्स वहाँ पहुँच गए, कहाँ लगानी है जी, शहर में कहाँ पे आपको स्टैंड ये पोस्टर्स लगाने हैं। उस बीच में मेरे को 70-30 मैडम जी ने बोल दिया। मैंने बोला अब क्या करूँ यार? मैंने बोला नुकसान तो नुकसान, अब आई कैन नॉट स्टेप बैक। 70-30 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या फिल्म इंडस्ट्री है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वो ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए जो डिसाइड कर रहे हैं। तो वो एक सीन था। फिर चलो मैंने कहा कि मैं तो रिलीज तो अभी होगा, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड एंड नाउ आई हैव ड्रॉप कर रहे थे। हाँ ड्रॉप कर रहे थे, रिलीज नहीं करोगे? नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया था कि सर रिलीज तो इसको करनी है, जो होगा तो देखा जाएगा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ पे रिलीज कर भी देता हूँ तो विदाउट ए नेम मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैंने मुकेश जी से बात की। मैंने बोला मुकेश जी ये मैं ऐसे रिलीज़ कर रहा हूँ, मेरी कोई फिल्म देखने नहीं आएगा। मेरी फिल्म में आप जो अगर आ जाएंगे 2 या 3 दिन, हाँ मैंने वो 2-3 दिन में, मतलब आप थोड़ी देर के लिए भी आ जाएंगे उधर, थोड़ा मेरे प्रिंट पब्लिसिटी के लिए मिल जाएगा, तो मेरे पे बड़ा एहसान होगा। तो मुकेश जी ने बोला कब है तेरा ये? मैंने बोला सो एंड सो डेट है 13th को। बोला ठीक है, फिर मैं एक दिन आऊँगा, चल जाएगा? मैंने बोला हाँ सर।
एक दिन आओगे तो मेरा काम हो जाएगा, शक्ल दिखा दो आगे से। हाँ मैं आके दिखा दो, वो थिएटर है, मेरे को एक प्रिंट पब्लिसिटी वालों के लिए लग जाएगा, और मुकेश जी आए थे, आपका बड़ा नाम है नागौर के अंदर, आप प्लीज़ आ जाइए। तो इन्होंने बोला कि मैं आता हूँ, ठीक है। अब मुकेश जी का एग्री होना, क्योंकि इंडस्ट्री का आदमी समझ सकता है ना कि अच्छा भाई मैं जाऊँगा वहाँ तो ये लड़के का कुछ फ़ायदा होगा। फिर आगे और फिर जैसे मतलब ऐसा पता चला कि मतलब मुकेश खन्ना जी आ रहे हैं, और ऋत्विक वाज आल्सो काइंड इनफ कि वो भी आएगा, लड़का भी आएगा। तो जैसे ही तो मेरे लिए बड़ी हेल्प हो गई थी वहाँ पे कि मुकेश जी आ रहे हैं, और पहले से मतलब तैयारियाँ थी, लोगों की आ रहे हैं, रिपोर्टर्स और सारे। फिर मुकेश जी ने आकर के सबसे पहले जो लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल है, लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल, रामजी जहांगीर साहब का, तो वहाँ पे और इतनी भीड़ इकट्ठा हुई सर। एक ऐसे फनी किस्सा इसमें सुना देता हूँ कि मैंने कहा था यार मुकेश जी आ रहे हैं तो लोगों को प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा जाना। तो जो थिएटर ओनर थे रामू जहांगीर साहब, बोला 6 फीट आदमी, बोला राम जी आप कोई टेंशन मत लो, मैं हूँ। मैंने बोला मुकेश जी है और कुछ भी होना नीचे, तो बोला ठीक है। मैं तो जैसे मुकेश जी की गाड़ी वहाँ पे लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल के अंदर एंटर होती है तो लोग तो वेट कर रहे थे, खबर तो पहुँच जाती है, छुपानी थी वो तो जल्दी पहुँचती है, तो पूरा शहर जो है वहाँ पे आ चुका है। अब मुकेश जी जैसे ही निकले तो मैं सबसे पहले मुकेश जी के पास में था, और उस दिन मैंने वो शर्ट पहन रखा था, वो जिसके बटन नहीं टक 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 एक साथ खुल जाते थे। तो मैं सबसे ज़्यादा प्राउड, मैंने मुकेश जी को कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे भी करके सिनेमा हॉल तक अंदर तक ले जाऊँ मैं इनको। तो हम लोग ऐसे घेरे हुए हैं, तो रामू जी जहांगीर वो 6 फीट आदमी है सर, उसने मेरा ऐसा, उसको पता नहीं चला मैं हूँ उसमें भीड़ में, तो उसने मेरा शर्ट ऐसे पड़ा, बोला दूर हटो। हाँ फिर मैं जब आप तो ले गए अंदर, कि मैंने रामू जी को बोला, मैंने बोला यार इस शर्ट के बटन देखा, बोला अरे राम जी आप थे क्या, आपने ही बोला था कि सेफ्टी। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। पर वो वहाँ पे आए। नागौर बहुत छोटी जगह, मुकेश जी बहुत बड़े आदमी, नागौर के अंदर आना मतलब नागौर के लिए बड़ी बात थी। फिर हाँ, फिर मैंने कहा कि आपका सर रिटर्न, बोला कि मैं बोला रिक्वेस्ट किया, मैंने एक दिन और रुक सकते हैं। मैं फिर जोधपुर गया वापस, वहाँ के वापस आया, ऐसा कुछ किया। I stayed in Jodhpur I suppose, और I think CFSI paid for that मेरे ख्याल से, isn't it? Flights I paid. Flight पे की थी या ये होटल में stay नहीं? नहीं, I paid. अच्छा you paid. वो तो I also paid for the screening of the films. Okay. चलिए, तो इसका मतलब हमने फिर हम लोग स्टूडियोज में जो गए थे ना, मतलब हाँ, मेरे को एंग्स्ट नहीं है, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर फर्स्ट टाइमर्स, पर बना करके क्या करते हैं ना, उतना ही मेरा तकलीफ है। तो फिर उसके बाद में मेड़ता हम लोग मीरा के मंदिर में गए थे। मैंने कहा मुझे मीरा जी का मंदिर देखना है, एक बहुत ब्यूटीफुल मंदिर दिखाया मुझे, पूरा घुमाया उन्होंने वहाँ पर, और पुजारी को नहीं मालूम था पहले, तो कुछ थोड़ा नखरे करके कर रहा था, तो मैंने कहा चल, तो ये लोग सब लोग मेरे पीछे, सर जी आइए। अब उसको मालूम पड़ा तो मुकेश कर, अरे सर जी आइए ना, हमारे से प्रसाद लेके दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा, बदल गई। बट इट वाज अ गुड, आई वांटेड टू सी मीरा जी। नहीं, पर ऐसे क्योंकि वहाँ का आपका कैसा मतलब नागौर मगरा अच्छा रहा मुझे। सी अगेन नाउ लेट अस नाउ फिनिश। वी हैव शोन सो मच ऑफ द CFSI, जिसकी फिल्में भी एक्सपोज नहीं थी, उतना ही CFSI भी एक्सपोज नहीं था। जैसे ये कहते हैं रिचेस्ट इन द मिनिस्ट्री चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, बट जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का दर्जा होना चाहिए था, जिसके पास 260 फिल्में हैं, वो उतनी ही छुपी हुई थी। फिल्म्स डिवीजन बनाती है फिल्में, चलो नेशनल NFDC बनाती है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बनाती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इनकी फिल्म को मैं अगर पुश करूं, शायद मेरा मकसद सॉल्व हो, जो मैं चाहता हूं कि फिल्में चलें। मुझे मालूम था कि ये फिल्म बहुत थिएटर ओरिएंटेड नहीं है जितनी ये फेस्टिवल ओरिएंटेड। हाँ। मैंने इनके जज्बे को देखा, मैंने इनके उत्साह को देखा, और ये बेचारे डेस्परेट थे कि मैं कमिटेड हूँ, मुझे रिलीज करनी है, मुकेश जी सर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। अब मेरे लिए ट्रैवलिंग 2 घंटे की ट्रैवल, फिर वहाँ से 2-2.5 घंटे की ड्राइव, फिर वहाँ रहना, बट मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी तरफ से कम फिजिकली किया। बोलना कुछ और होता है और फिजिकली करना कुछ और होता है। तो मैंने किया, गौरव को रिलीज भी किया हमने, बट अगेन कमर्शियली मैं समझता हिट नहीं हुई होगी। नहीं होगी बिकॉज मैं जजमेंट दे सकता हूँ, बिकॉज मैं कमर्शियल आदमी हूँ। मैं शक्तिमान बनाइए, मैं 8 फिल्मों को बोलता हूँ आप अपने घर में बना के रखिए, थैला लेके फिल्में बनाते हैं, आप खुद ही बना के रखिए, अरे साहब बच्चों तक पहुँचाइए। तो अल्टीमेटली मैं अब इसको एक समापन पे लाना चाहता हूँ कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी क्यों बनी थी, इन्होंने बताया। मैं चेयरमैन बना,
मैंने भी सोचा था कि मेरे को एक मौका शक्तिमान बन के, तो मैंने बच्चों को बहुत खुश किया। तो मेरा आना आपको कैसे लगा था? हाँ, एज अ चेयरपर्सन साहब पूछ रहे हैं। एज ए चेयरपर्सन, एज ए मुकेश खन्ना पूछ रहा हूँ कि जब मुकेश खन्ना चेयरमैन बन के आया तो सर मेरे लिए तो आपने तो रवीना टंडन भी कर चुकी थी, रवीना टंडन को भी आप, रवीना टंडन भी थी, जया जी भी थे, साई परांज में भी थे। तो मुकेश खन्ना आपके लिए कुछ बड़ी बात? नहीं सर, मुकेश खन्ना आई न्यू एज शक्तिमान। मेरी इमेज शक्तिमान है या भीष्मा? सर मैं यूथ कल कितना 17-18 साल की कोई बच्ची थी, उनको मैंने ऐसे कहा कि कल मुकेश जी से मुलाकात हो गई। मुकेश जी, मैंने बोला कि आप फोटो दिखाओ। अरे ये तो शक्तिमान है। उनको मुकेश खन्ना नहीं शक्तिमान मालूम है। अरे शक्तिमान, सर शक्तिमान वाज वन एंड वन भीष्मा। भीष्मा मेरे दो इमेज हैं अमीर मालू जी। लोग मुझे बोलते हैं या तो शक्तिमान या भीष्मा, छोटे शक्तिमान बोलते हैं, बड़े। तो मैं आया तो आपको क्या लगा कि चलो एक और चेयरमैन आ गया? पूरे स्टाफ का सर भीष्मा पितामह आ गए। तो आपको क्या लगा एक और आशीर्वाद देंगे? नहीं, हमें लगा कि लाइक आई मीन एनी अदर चेयरमैन यू विल आल्सो ट्राई टू ब्रिंग अप CFSI लिस्ट, यू नो। मेरे से पहले मैं आपसे एक ब्लंट क्वेश्चन पूछूंगा। मेरे से पहले जितने भी चेयरमैन आपने देखे 3, 4, 5 नाम अच्छे गिनाए आपने, जया बच्चन से लेके साई परांजपे से लेकर रवीना टंडन से लेके अमोल गुप्ते तक भी शायद आप रही। नंदिता दास। आपको क्या लगा इनमें से किसी चेयरमैन ने फिल्म को थिएटर में रिलीज करने की बात की जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है? नॉट थिएटर्स, नॉट स्कूल्स, नॉट सेंडिंग दी कमिटी। आपकी तो आप लोग तो फेस्टिवल करने जाते हैं। कोशिश तो उनकी रही थी, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने ट्राई नहीं किया। They did try. मिनिस्ट्री के थ्रू, मिनिस्ट्री से बातें होती थी या खुद? मिनिस्ट्री से नहीं, that's why I said मिनिस्ट्री का बहुत इन्वॉल्वमेंट बहुत लेट हुआ। तो मैं पागल था जो मैंने पंगा लिया मिनिस्ट्री से। नहीं सर, अगर मिनिस्ट्री को कुछ मेरे पे छोड़ देते ना आप एज ए कमर्शियल, मैं कमर्शियली हिट खुद क्यों अपने पे नहीं ले लिया? मैं खुद क्या मुझे लगा कि मिनिस्ट्री ही करेगी ये सब चीजें। पैसे तो मिनिस्ट्री देती थी ना? पैसे मिनिस्ट्री देती थी टू मेक अ फिल्म। बट वो कम है तो कौन, मैं अपनी जेब से तो डालूंगा नहीं। नहीं, बाकी तो हमारे फिल्म एंड डू व्हाट? आप क्या करोगे? मैं तो पैसे डालूंगा नहीं। आप तो जितने पैसे में आप अपने चादर फैलाएंगे। ठीक है, आपने फिल्म एक बनाई, then it was up to you, up to CFSI, how to distribute it, how to market it. That was CFSI's this, not ministry. मैं आपने जैसे क्या नाम करूँ, to make a film and do what with that film? अपने पास रखो पीछे और फेस्टिवल में दिखाओ, स्कूलों में दिखाओ। जैसे कि भाई अभी 51 हो गई है जी, 51 के 51 फिल्म। लेकिन सर मेरा कहना ये है कि जब चेयरमैन का इतना पावर रहता है, why do they go to ministry to and ask? क्या अभी हम मेरे लिए बहुत बड़ी ये रिविलेशंस है कि आप मुझसे कह रही हैं कि चेयरमैन के हिसाब से मेरे को नहीं मालूम था कि मैंने खामखा मिनिस्ट्री से पैसे मांग रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि पैसे वहीं से आते हैं। और मैं जब मैं पैसे बढ़ा, आपके पैसे किसी चेयरमैन ने पैसे बढ़ाने की बात की थी? जया जी हुए या उसके पहले तो इतनी छोटी फिल्में बनती थी। तो बड़ी फिल्म क्यों नहीं? देखो मेरा आप अभी भी पॉइंट छोटी फिल्म बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए छोटी फिल्म मत बनाओ, बच्चों के लिए इतनी बड़ी बनाओ कि जितनी बड़ी। सर चेयरमैन ने ही कहा ना मिनिस्ट्री से पैसे बढ़ाओ, तभी तो पैसे बढ़े ना। नहीं, आप मेरे पहले किसी ने करोड़ों में आए ना पैसे, पहले तो लाखों में ये छोटी फिल्में, जैसे सीवन की फिल्में इतनी अच्छी बनती थी। ये कौन है, चरणदास चोर, श्याम बेनेगल ने बनाई, तो सब वो तो छोटे बजट में बनी, लेकिन अच्छी बनी थी। लेकिन उसके बाद चेयरमैन ने बोले थे ग्रांट बनाने, तो बड़ा है मिनिस्ट्री ने। चलो मैं I'll talk like a chairman now. मैं अभी तक मुकेश खन्ना बन के आपसे इंटरव्यू ले रहा था। आपने मुझसे इंटरव्यू के पहले पूछा, मुकेश जी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एज चेयरमैन? मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। वैसे मैं बहुत बड़े इरादे से मैं चिल्ड्रन फिल्म से, दिस इज माय फर्स्ट असाइनमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आज तक कोई नौकरी नहीं की, सरकारी भी नहीं, और मैं शक्तिमान में प्रोपराइटर हूँ, मेरा कोई पार्टनर भी नहीं है। तो आई एम नॉट यूज्ड टू वर्किंग अंडर एनीबॉडी। मेरे को जब राजवर्धन राठौर ने बुलाया था, चलिए आपको भी बता दें, शायद मालूम होगा, दिल्ली गया था मैं, मेरे सामने 3 फाइलें रख दी ऐसे। बोला सर ये FTII है, चेयरमैन ऑफ FTII। अच्छा। मैंने कहा राजभद्र जी मैं FTII का हूँ, खुद एल्यूमिनाई हूँ, बट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब ये मैं वहाँ के बच्चों को समझाना, मैंने कहा ये मेरे लिए। सेंसर बोर्ड चेयरमैन, उस वक्त ये बालाजी ने आए थे। मैंने कहा अगेन मेरे से नहीं जमेगा, बिकॉज मैं बहुत रूढ़ीवादी हूँ,
मैं जो काटना शुरू करूँगा लोग बोलेंगे तो बहुत काट अच्छा काटने की बात है। मैंने कहा सर ये भी नहीं चलेगा। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन, मैंने उनको देखा। अब ऐ शक्तिमान पूरे इंडिया मेरे को जान चुकी थी कि बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैंने इसके बारे में आप 2 दिन दीजिए मुझे, 1 दिन दीजिए। और 2 दिन के बाद मैंने कहा सर मैं करता हूँ। मेरे दिमाग में था कि शक्तिमान बन के बच्चों को मैंने दूध पीना सिखाया है। अब ये पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, 1955 से शुरू होकर 260 साल फिल्में बनाने वाली अगर मेरे पास आ जाती प्लेटफॉर्म, तो मैं तो बच्चों के लिए फिल्में बनाऊंगा। और अगेन आपका ये कहना कि आपके पहले की भी चेयरमैनों ने फिल्में बनाई थी, जैसे चरण दास चोर बोल रहे हो, या आप 10 फिल्मों के नाम मैं गिना सकता हूँ, मेरे को पता है उनको, सब देखी है मैंने। और वेरी ब्लंटली मैं बोलूंगा कि ये फिल्म थिएटर में डालो 2 दिन नहीं चलेगी। सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, आपको पैसा नहीं देना पड़ा है, सब अच्छा लगता है, फ्री में बिठा दो सब अच्छा। कितना 150 रुपये देना, 6 आदमी है नहीं चाहिए, उसके लिए नटवर लाल चाहिए, उसके लिए कुछ चाहिए जो आदमी चिल्ड्रन पार्टी में। सो मेरा कहने का मतलब है कि फिल्में मेरे पहले की मैंने धीरे धीरे देखनी शुरू की, 1 2 3 4 10, मुझे आप लोगों ने खुद लोगों ने मेरे को सर, मैंने कहा मुझे दो तुम्हारी DVD दो, 25 DVD दी, मैंने देखा 15 के बाद में मैं उठ गया। मैंने कहा ये फिल्मों का एक डायरेक्शन गलत है। जिसने भी ये डिसाइड किया है, चाहे वो जया जी हो, चाहे अच्छी फिल्म है भाई, साई परांजपे जी वर ए वेरी गुड मेकर। साई परांजपे के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई है। लेकिन मैंने कहा ये फिल्म जानबूझ के फेस्टिवल के लिए बनाई गई है, ये सोच के नहीं बनाई गई है कि ये 1.5 करोड़ मेरे को मिल रहा है तो इसका मैं 10 करोड़ कमा के CFSI को वापस करूंगा। कोई आदमी, कोई डायरेक्टर कमिटेड नहीं था, इवन ये भी कमिटेड नहीं था कि मैं फिल्म बना रहा हूँ आपको कमा के दूंगा, क्योंकि इनको कहा कि इनको फिल्म मिल गई, इनको एक्सपोजर मिल गया, नाम आ गया, फेस्टिवल में आ गया, चाइना घूम कर आ गया, खत्म। बच्चे कहाँ हैं जिनके पास फिल्में अभी तक नहीं पहुंची? मैं वहाँ खड़ा हो गया, मैंने कहा देखो, और वहाँ मैंने अपना स्टोरी बोर्ड को चेंज किया। मेरे फर्स्ट टर्म के फर्स्ट 6 महीने के अंदर मैंने बुलाया, मैंने कहा एक मीटिंग रखते हैं। मैंने फ़ोन किया 5-10 लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, रॉबिन भट्ट तू आ जा, गूफी पेंटल तू आ जा, इधर से 2-3 लोगों को और बनाया, फिर एक स्टेज का डायरेक्टर था पारसी का, वो उसको बुलाया, सब लोग बैठे मेरी फर्स्ट मीटिंग में। मैंने कहा देखो मेरा इरादा ये है मैं कि अब तक ये फिल्में बनती थी जिसका जॉनर अलग था, मैं अब चाहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर खरीदे ऐसी स्टोरी पास करो। तो मेरा इरादा फ्रॉम द डे 1 ये था कि स्टोरी बेस होती है, आपकी गौरू की स्टोरी जो है वो अल्टीमेटली ऐसे ही पिक्चराइज होगी। मैं अगर प्रोड्यूसर होता तो मैं इनकी गौरू की फिल्म में कुछ गाना डाल देता या कुछ मैं कमर्शियल एंगल डाल देता, जो नहीं डालते ये लोग, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना है, 1.5 करोड़ मिले, खत्म करो फिल्म को, फिल्म जाएगी, नथिंग इज एट स्टेक, नहीं है, कोई इनके पैसे लगे नहीं है। आप किसी भी लोगों को पैसे के, आपने धर्मशाला थोड़ी खोल के रखी है। मेरा ब्लंट का, मैंने कहा क्या मैं चिल्ड्रन FTI के डायरेक्टरों के लिए कि हमने एक हाथ सफाई करने की धर्मशाला खोल के रखी हुई, क्या उनको अवार्ड मिलता है, खुद को मिलता है? तो मैंने चेंज करने की कोशिश की, मैंने रियलाइज किया 10 करोड़ मिलते हैं, 1 करोड़ में फिल्म बनती है, 5 किसी ने, मैंने देखा पूरे आपकी पूरी की पूरी लिस्ट में, साई परांजपे के टाइम पे 8 फिल्में बनी, जया जी के सामने कभी 6 बनी, आगे जाके सिर्फ 3 बनी, नाम पढ़े, सब कुछ किया मैंने। 3 फेस्टिवल अटेंड किया आपके, जयपुर भी गया, हैदराबाद भी गया। Can I please request Mr. Mukesh Khanna to please come on stage and say a few words? You just take this position, I'll get it. अच्छा लगता है मुझे बच्चों के बीच रहना, अच्छा लगता है मुझे हमारे इस
धरती हमारे इस प्लेनेट के आज के वर्तमान और कल के भविष्य, ये सारे बच्चों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। I always say I enjoy more in the company of kids than with adults. जब हमने शक्तिमान का निर्माण किया था 97, when we made Shaktiman, we had introduced a 19 minutes long song called Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Vasudhaiva Kutumbakam, Vasudhaiva Vasudhaiva Kutumbakam. World is one family. पूरी पृथ्वी परिवार है। गंगाधर सेज, कल्पना करो सारे बॉर्डर खत्म हो गए। शक्तिमान सेज, सोचो क्या ये कम होगा? ना होगा कोई रक्षा बजट, ना ही परमाणु बम होगा। फिर इन पैसों से हम दुनिया में सारे सुख ले पाएंगे, नहीं फटेगा कोई बम, सब चैन की नींद सो पाएंगे। मैंने फेस्टिवल अटेंड किए, बट मैं फेस्टिवलों के खिलाफ, मैं ओपनली बोलता हूं। मैंने साफ कहा, मैंने कहा मैं इवन डिजिटल वर्ल्ड के भी खिलाफ था। मैंने श्रवण जी को भी कहा था, मैंने कहा ये मेक डिजिटल, मैंने कहा थिएटर में डालो यार। बोलते सर वो तो पूरी इंडिया डिजिटल मोदी जी कर रहे हैं। मैंने कहा ओके, बट आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ फिल्में हम लोग उसको देवे जो आजकल बन गए, आजकल अच्छा बच्चा इसमें देखता है। पर उस वक्त मैंने बात की थी। अल्टीमेटली मेरे को क्या एक्सपीरियंस मिला 3 साल के अंदर कि आप कितना भी कोशिश कर लो, बजट उनके पास इतना ही है, एक उनका अलॉटमेंट होता है। मैंने कोशिश की, मैंने कहा मैं तो शायद मोदी जी को जानता हूँ, वेंकैया जी के लिए मैं जानता हूँ, जेटली जी का मैं कैंपेनिंग कर चुका हूँ एक ज़माने में। सो आई वॉज वेरी क्लोज टू दैम। मैंने कहा करवा लूँगा। और फिर मैडम आई, मैडम को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, मिला भी नहीं हूँ, लेकिन उसने मिट्टी पलीत करके रख दी। और मेरे को बाद में बोलना पड़ा कि मैं अभी रिज़ाइन कर रहा हूँ। और मैंने प्रेस को पूरा सुना है। मैंने कहा देखिए, चिल्ड्रन फिल्में अगर चिल्ड्रन तक नहीं पहुँचे तो उस फिल्म बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस अगर आप मुझसे पूछें एज ए चेयरमैन, अच्छा रहा बहुत। आई लव टू स्टे देयर फॉर, मैं बीच में 3 दिन जाता था अपने ऑफिस से लेके वहाँ। और मुझे वहाँ पर मैंने पूरी के पूरे ऑफिस को चेंज कराने की बात की, वो भी मेरे लिए थोड़ा गुस्सा हुआ। मैंने कहा ये पूरा ऑफिस चेंज कर डालो, ये लोग 25 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा ये लगना चाहिए बच्चों के ऑफिस है, ये लगता है मुझे एक कोई इनकम टैक्स के ऑफिस है। मैंने इन लोगों को पूरा नक्शा पास करा है। मेरे कैबिन के अंदर बाथरूम नहीं था। मैंने पॉइंट उठाया जो सीईओ ने भी नहीं उठाया था। मैंने कहा मुझे उठ के जाना पड़ता है ऑल द वे कॉरिडोर में। मैंने कहा कि मैंने डिजाइन में बनाया, मैंने कहा यहाँ पर एक बाथरूम बनाया तो सीईओ साहब को भी एक बाथरूम मिलेगा। मैंने कहा होना चाहिए, डोंट एक्सपेक्ट सीईओ टू गो, चेयरमैन टू गो ऑल द वे। सब कुछ हुआ। फाइनेंस का एक आदमी है वहाँ पर, इसका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये बजट वही जो एक प्रोफेशन एक टेक्निकल के उलझा देते हैं, सर इसको अभी वो करना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली मैंने कहा चलो फिर मैं निकल जाता हूँ, आपको जो करना है करो। और उसके बाद में फिर मैंने वो चेयरमैन के लिए छोड़ी। मैंने राजवर्धन राठौड़ जी को भी कह दिया, लेटर लिखा मैंने, बड़े तल्ख वर्ड में लिखा कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था एंड इफ, और अल्टीमेटली का मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। 17 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। 18 दिन का जवाब आया, वी एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। मैंने 4 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर मैंने वो सारी बातें बोली जो मैं तब तक नहीं बोल रहा था। हमारे युवा को आज मार्गदर्शन की आवश्यकता है। दैट्स वाई आई वांटेड नॉट 3 फिल्म 4 फिल्म, आई वांटेड 10 फिल्म्स 12 फिल्म्स। सो मैंने बहुत फिल्में पास कर दी, एक एक करके। हर 2 महीने के बाद मैं एक फिल्म पास करता था, फेल करता था, पास। हमारे पास 25 से ज़्यादा बेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, हमारी स्क्रिप्ट कभी नहीं ने ओके की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 4 फिल्म के लिए पैसे नहीं है। फिर ऊपर से मेरे पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है जिसमें मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे हाथ नहीं रोके जा रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न आई हैव रिजाइंड। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि दिस इज़ द रीज़न आई हैव रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। मैं चाहता हूँ कि ये बात पब्लिक तक भी पहुँचे, मिनिस्ट्री तक भी पहुँचे। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को बच्चे की तरह ट्रीट करती है। नेशनल फिल्म कॉरपोरेशन NFDC FD से कोई ज़्यादा महत्व मिलता है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को सबसे लाइटली लेते हैं। और बीच में बात चल रही है कि तीनों को मर्ज करने की कोशिश हो रही है। पिछले 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा देखिए आपको पता किसका क्या फ़ायदा है, पर मुझे अगर पूछो तो यू विल किल द आइडेंटिटी
of the Children Film Society, the only institute in this. अभी तक शायद मर्जिंग का चक्कर है, पता नहीं क्या। ओके सर, जो करंट मिनिस्टर है वो हेल्प नहीं कर रही है। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे दिया कि मैं वेंकैया जी से मिला, मैं जेटली जी से मिला। मुझे लगा कि यहाँ पर मैं इंडस्ट्री की है तो शायद शी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम मोर इजीली, बट सरप्राइजिंगली फॉर 4 months इवन आफ्टर राइटिंग एन ऑफिशियल लेटर कि मैं मिलना चाहता हूँ, जो मुझे कोई ज़रूरत नहीं देने की, मेरे ऑफिसर्स वहाँ से बात करते हैं, मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाता है, लेकिन मैंने एक लेटर लिखा जब मुझे अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे थे। आई थॉट शी विल अंडरस्टैंड। 4 months my letter has not been acknowledged. Forget the time, even letter has not been acknowledged. 4 महीने मुझे नहीं मिले, क्या रीज़न है मुझे नहीं मालूम। यू हैव टू फाइंड आउट वाई शी डजंट वांट टू मीट मी। बट मेरा ये मानना है कि अगर चेयरमैन ऑफ एन इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री, इफ़ ही हैज़ टू स्टैंड इन द क्यू टू गेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंसर्न मिनिस्टर, देन आइदर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हिम और देयर इज समबडी डजंट लाइक इट। देखिए, अगर मैं आपको फ़ोन करूं और आप फ़ोन नहीं उठाए तो आपको नाराज़गी होती है। आप मेरे को फ़ोन करो, मैं फ़ोन नहीं उठाऊं तो मुझे शिकायत दो, सर आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे और कोई नाराज़गी नहीं। नरेंद्र मोदी जी के किस टेन्योर में अगर देश का कुछ नहीं हुआ तो 50 साल तक कुछ नहीं होने वाला। मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी को पिछले 15 सालों से कैंपेन कर रहा हूँ, शायद ज़्यादा। मोदी जी के लिए मैंने कैंपेन किया। आई थिंक ही इज़ थिंकिंग, जो कुछ सोच रहा है। किसी ने भी लाल किले के प्राचीर से ये नहीं कहा स्वच्छता अभियान चलनी चाहिए, बाथरूम होने चाहिए बच्चों के लिए। लोग हंसते थे। मैंने कहा, अरे भाई, हर साल आप लोग बोलते हो अगली बार पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही हर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहता है, और ये एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि बच्चों के लिए टॉयलेट होनी चाहिए। इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी सोच, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा लेटर उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा मुझे नहीं मालूम। जबकि मुझे कहा गया है कि सर वो हर लेटर पढ़ते हैं, और मेरे जैसे आदमी को जिन्होंने शक्तिमान को यूज़ किया था, जब भुज में आपका जब 26 जनवरी को अर्थक्वेक आया था, मैं 2 दिन शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में भुज में गया था। अहमदाबाद, हड़बद, सुरेंद्र नगर में 5-5, 6-6 हज़ार बच्चों को मैंने शक्तिमान कॉस्ट्यूम में कहा कि अगली बार धरती हिलेगी तो आप लोग नहीं डरोगे। उस वक्त वो मोदी जी थे जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। उस वक्त तो सीएम भी नहीं थे। तो मैंने कहा, अगर मोदी जी मुझे तब से जानते हैं, इस बार मेरा पॉइंट, मैंने कहा लेट अस मीट। मैंने अपने लेटर में लिखा, मैंने कहा मोदी जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मिलते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है आप ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो देखिए, मुझे दुख है कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म, चिल्ड्रन फिल्म, धीरे धीरे ऑब्लिवियन में चली गई है। जबकि आज मेरे को पूछो, एज शक्तिमान, एज मुकेश खन्ना, आज चिल्ड्रन फिल्मों की मेन फिल्मों से ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली OTT के आने के बाद में तो और भी ज़रूरत है। एक आज 10-15 साल का बच्चा आपने यहाँ बैठ कर कुछ भी देखता है, जबकि उसको वो बोलता है मेरे पास है ही नहीं, आप हमको चिल्ड्रन फिल्म दिखाते नहीं हो तो हम क्या देखेंगे। शक्तिमान था तो पूरा साल भर देखते थे, कुछ नहीं है। तो मुझे दुख है कि जब मैंने सुना कि मर्ज होने जा रहा है, मेरे लास्ट मंथ से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। इसीलिए शायद मेरा बजट नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं थी कि भाई आप तो वहाँ मुझे सुनाया गया मिनिस्टर में, सर आप हमने देखा ना NFDC कमा रही है, ना ये कमा रहा है, ना चिल्ड्रन फिल्म से। मैंने कहा सर आप देखिए हमारा अकाउंट, जैसे आप बोलते हैं आपने इतना कुछ कमाया है, देखिए आप रॉन्ग बोल रहे हैं हमारे ये, और इसमें मेरे इतने प्रोग्राम आगे बढ़ने के हैं। बट अल्टीमेटली मैंने कहा सर ऐसा सुनने अंदर बातें हो रही है कि भाई इन तीनों को मिला दिया जाए। मैंने राठौड़ जी के सामने बोला, मैंने कहा सर यू विल बी किलिंग एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ मेंट फॉर चिल्ड्रन। और अल्टीमेटली मैंने सुना है भी, आपको कुछ क्या सुनाई दिया कि बंद हो गया है या अभी भी एग्जिस्ट करता है? अभी भी ऑफिसर्स आते हैं, बैठते हैं चिल्ड्रन फिल्म में, अभी भी इनवाइट होता है? एक्टिव नहीं है इतना, I mean there's no production. There's no production. So I think मैं एक कॉमन मैन को और ये जैसे कहा ना, वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, मैं उनको ये सिर्फ बताना चाहता था कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया कैसे काम करती है, क्योंकि एक एनिग्मा है, अभी भी एक तरह का एक सस्पेंस है कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में फिल्में पास कैसे होती है। इन्होंने बताया कि स्टोरी आती है, पास किया जाता है, स्टोरी कमेटी बैठती है हमारी, फिर बोलती है अच्छा ठीक है अब इसका आप और डिटेल बताओ, चलो ये भी पास होगा, चलो अभी आप हमको स्क्रीन प्ले दो, वो फिर ड्राई रन करो, और फिर अल्टीमेटली उनको पैसे दिए जाते हैं, बैंक गारंटी ली जाती है, और वो 2 साल के अंदर उनका ड्यूरेशन होता है, बना के दे दो, वो फिल्म फिर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की हो जाती है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कोई लेना उनका देना है। तब जाके उनकी एक लाइब्रेरी में यहाँ से मेरी शिकायत शुरू होती है कि ये फिल्म यहाँ से जाके
मेरे पीछे पड़े हुए डेस्क में एक और DVD आ गई। अरे साहब ये यहाँ नहीं आनी चाहिए, ये थिएटरों में जानी चाहिए ऑल ओवर इंडिया। वो तब होगा जब डिस्ट्रीब्यूटर उठाएगा। सिर्फ माफ करना, इवन कमर्शियल फिल्मों में भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर बोलते पूरी फिल्म खत्म करके लाओ तो हम उठाएंगे। पहले हमारे यहाँ इंस्टॉलमेंट आती थी, आज हम तो बना चुके हैं अपने पैसे से, आप देखिए फिल्म और बोलिए कितना पैसा देते हैं, आप कहाँ रिलीज करेंगे। किसी ने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की। मुझे कई लोगों ने कमर्शियली फोन करके बताया, सर यू आर द फर्स्ट चेयरमैन जो कमर्शियल एंगल के बारे में सोच रहा है। मैंने कहा हाँ, मेरे को ये चुभती है बात। बोला नहीं सर, आप पहले चेयरमैन है जो आप कमर्शियल फिल्मों को बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर, जैसे आपने कहा वी शांताराम ने बनाई थी। कौन से बोस थे एक बहुत बड़े डायरेक्टर, उन्होंने फिल्म बनाई थी। मैंने नाम गिन रहा था कि मैंने कहा इन लोगों ने भी बनाई है। आज क्यों नहीं करण जौहर बनाते, क्यों नहीं यश चोपड़ा बनाते, मतलब यश चोपड़ा की फिल्म क्यों नहीं बनाते, प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं बनाते, क्यों हमारे यहाँ पर शाहरुख खान का प्रोडक्शन, आमिर खान का प्रोडक्शन, सलमान खान का प्रोडक्शन क्यों नहीं एक चिल्ड्रन फिल्म बनाता है। सबके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि बच्चे की फिल्म नहीं देखेंगे। अरे शक्तिमान मैंने 7 साल चलाया है, क्यों नहीं बना सकते आप हैरी पॉटर, क्यों नहीं बना सकते आप स्पाइडरमैन, बनाइए। मैं शक्तिमान बना के दिखा सकता हूँ आपको पूरी का पूरी। तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन फिल्म को उठाने की जरूरत है, और आज वक्त है कि सबसे ज्यादा जरूरत है। इनके टाइम पे नहीं जरूरत थी उतनी, आया इतने पैसे बना के रख दिया, नाम हो गया, लिख दिया, 10 फिल्में हो गई, ठीक है। आज वो नहीं है। आज बच्चों को आप 50 फिल्में मार्केट में डालिए, धीरे धीरे बच्चे और उसमें मैसेज दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आमिर बानो जी तो एक फोन पे आ गई हैं, एंड आई थिंक मैंने कोई ऐसी चुभने वाली बातें नहीं पूछी आपको कि जो आपको लगा सॉरी नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। बट आई थिंक अच्छा लगा। अगर आप बात करेंगे ना तो आप चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के हित के लिए बात करें, और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी फले फूले तो बच्चे फले फूलेंगे, देश फला फूलेगा। मुझे कोई शर्म नहीं है उनके बारे में थोड़ी कमियां गिनाने की। मैं भले, मुझे तो लोग कहते हैं सर आप बीजेपी के हैं, पर मैं सिस्टम के खिलाफ हमेशा बोलता हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे, चाहे सपा करे, बसपा करे। मेरे सामने ये एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला बच्चों की फिल्मों को। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं, हमारे ये विश्व में इंटरनेशनल की मुकेश खन्ना शो की एक परंपरा है कि जाने वाले को हम खाली हाथ नहीं भेजना चाहते, इसीलिए हमारी तरफ से ये हमारी तरफ से भेंट है। और मतलब ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड, शक्तिमान एक्सपेक्टेड कुछ नहीं करता, अनएक्सपेक्टेड ही करता। ये आपके बड़ी बात है। और मैं बता दूं इसके अंदर शक्तिमान की वॉच है। ओहो, तो आप शक्तिमान मतलब मेरा समय आ गया। सो ये थे आज के हमारे मेहमान राम जोयल जी और आमिर बानो सुमनानी। अच्छी बातें हुई, मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया, क्योंकि मुझे भी अपनी ज़िंदगी के वो 3 साल याद आ गए जो मैं धीरे धीरे भूल चुका था। मैं अभी भी चाहता हूँ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी फिर से उभरे। मैं करूँ कि नहीं करूँ वो अलग बात है, पर जो भी करे उसको कमर्शियली बनाए। सो ये अपना इंटरव्यू यही ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते मैं एक और गेस्ट को आपके सामने लेकर आऊँगा। वो कौन होगा, कहाँ से होगा, शक्तिमान से होगा, महाभारत से होगा, फिल्म इंडस्ट्री से होगा, या इस तरह के इंस्टीट्यूशन से होगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वेट कीजिए।